नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कल आप लोग के लिए कैंडल स्टिक की वीडियो को नहीं डाल पाया, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। तो आज मैं ये वीडियो बना के आप लोग के लिए पोस्ट कर रहा हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। देखिए, कैंडल स्टिक होता है ना, जो प्राइस होता है वो किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से प्राइस देखने के साथ में ही हमें डर लगता है, किस तरह से हमें प्राइस देखने के साथ हमें लालच आता है। तो वो सब सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को समझ में आएंगी। तो बहुत सारा जो आपकी साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी का कुछ पार्ट इसमें ऑलरेडी आपके कवर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। ये मत सोचिए कि मैंने कैंडल स्टिक की बहुत सारी वीडियो देखी है, देखी होगी आपने। इस वीडियो में देखेंगे कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले मैंने कैंडल स्टिक की वीडियो ऑलरेडी बना के डाली हुई है दूसरे वाले चैनल पे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखिए, पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग, तो नहीं मैं बोलूँगा 90% लोग पहले इक्विटी में ट्रेडिंग किया करते थे। अब यहाँ पे 70 to 60% लोग यहाँ पे इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी या निफ्टी में आके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपको 2 साल 3 साल बाद रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो वो सारे जो सुधार थे वो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बताऊँगा कि मैंने अपनी कैंडल स्टिक में क्या क्या सुधार किए हैं पहले में और अब में, क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी, और इसी चीज़ों को जब हम चार्ट में इंप्लीमेंट करना सीखते हैं ना, तब जाके हमारा पैसा बनता है। देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिएगा, कैंडल स्टिक सबसे कम स्टॉप लॉस के साथ में सबसे पहले और सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देगी। ये चीजों को ध्यान रखिए। कोई भी इंडिकेटर आप फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो करेंगे, लेकिन बॉटम के आसपास आपको कैंडल स्टिक ही ट्रेड देगी। और कैंडल स्टिक का जो स्टॉप लॉस होता है वो सबसे छोटा होता है, और उसका रिटर्न कम से कम 3 टाइम 4 टाइम होता है उस कैंडल स्टिक का। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन बशर्ते तब जब आप कम से कम एक कैंडल स्टिक पे 40 50 60 ट्रेड आप लोगे, बैठोगे, इंतजार करोगे। कई कई दिन ऐसा निकलेगा कि आप जो स्टॉक लगा के बैठे हो उसमें कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बना ही नहीं। तो वो धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा। आप ये समझोगे कि हर दिन सब कुछ हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जिस दिन कुछ होगा वो मुझे दे के जाए, तब आप यहाँ पे ट्रेडर बनोगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। अब कैंडल स्टिक, जैसा कि कैंडल स्टिक के बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिए। साइकोलॉजी किस तरह से हमारी इंपैक्ट करता है, जो प्राइस चलता है ना, वो हमारी साइकोलॉजी को किस तरह से इंपैक्ट करता है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, वो पहले चीज़ों को समझिए। फिर मैं आप लोग को यहाँ पे आगे की चीज़ें बताता हूँ। वीडियो को मैं वीडियो बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को आप देख के सीख सकते हो और अगले दिन जाके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो लाइव मार्केट में, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सिर्फ मेरी वीडियो देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे लॉसेस लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने पड़ेंगे, तब आप जाके चीज़ों को सीखते हो। अब मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और मैंने आलू की खेती की, और बहुत अच्छा आलू, हमारी पैदावार जो हुई आलू की वो बहुत अच्छी पैदावार हुई है। अब इसको ले जाके मुझे मंडी में सेल करना है, ठीक है। आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई, मुझे इसे ले आके मंडी में सेल करना है, और मैं मंडी में जाता हूँ। जब पहले ज़माने की बात है, तो मान लीजिए आज से 40 साल 50 साल 60 साल पहले तो यहाँ पे ट्रैक्टर या ट्रक तो हुए नहीं करते थे। तो बैलगाड़ियों में ले लेके धीरे धीरे हम जाते थे, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, मतलब हमारे जो पूर्वज होते तो वो लोग मंडी में पहुँचे, मान लीजिए यहाँ पे। अब ये मंडी में गए, मंडी में हमने अपने सामान को अपनी गाड़ियों में भर के रखा हुआ है, यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया, और हमें एक प्राइस दिखा वो प्राइस दिखा हमें, मान लीजिए कि 35 की आलू का प्राइस जो है। अब ये मत बोलना कि यार 30 साल 40 साल पहले आलू का प्राइस 35 रुपीज़ होता था। कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो समझो है, थिंकिंग को समझो, ना कि यहाँ पे कमेंट आके मत कर देना। कुछ लोग आके कमेंट कर देंगे कि उस जमाने में कौन सा तुमने देखा था 35 रुपीज़ आलू चलता था। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मंडी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमारे जैसे आप आए होंगे, अगला आया होगा, दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, जैसे स्टॉक मार्केट में सब लोग आते हैं, उसी तरीके से समझ लो यहाँ पे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने अपने आलू लेके आए हुए हैं, इसे सेल करना है। तो मंडी में उस समय एक आलू का प्राइस जो दिख रहा है ना, वो प्राइस दिख रहा है 35, यानी 35 रुपीज़ पे आलू का प्राइस। मंडी जो उस दिन लास्ट जो बोली लगी वो 35 रुपीज़ पे क्लोज हो गया मार्केट। अब हम लोग रात में पहुंचे, तो रात में हमें रुकना है, अगले दिन मार्केट खुलेगा तब तो हम इसको सौदा करेंगे। अपना 35 पे जाता है। तो एक ब्रोकर हमारे पास में आया, और ब्रोकर आके हमें बोल रहा है कि यार ये 35 रुपीज़ का क्लोज है, आप एक काम करो 32 रुपीज़ पे मुझे दे दो, मैं ये सारा आलू आपका ले लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा यार 32 रुपीज़ पे क्यों लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो 35 दिखा रहा है। अब देखना किस तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह से हमारी साइकोलॉजी वर्क करती है, वो समझना जरूरी है। जब आप प्राइस देखते हो ना, चार्ट पे प्राइस देखते हो ना, तो किस तरह से आपको डर लगता है, किस तरह से आपको लालच आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। और चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए। लेकिन बस एक काम है कि वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कर दीजिएगा, और वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए जिंगा लाला, जरा जिंगा लाला कमेंट कीजिए। जितने लोग कमेंट करना चाहें जरा जिंगा लाला कमेंट कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग
के लिए लेके आता हूँ। चार्ट पैटर्न की सारी वीडियो लेके आऊँगा, प्राइस एक्शन की वीडियो लेके आऊँगा। धीरे धीरे चीज़ों को जितनी जल्दी जल्दी आप वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है वीक में 2 की जगह मैं 3 वीडियो डालूँ, 4 वीडियो डालूँ, हो सकता है कि डेली एक वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट कर दूँ। लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, तभी मुझे चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये प्राइस जो क्लोज हुआ वो 32 रुपये, सॉरी 35 रुपीज़ पे क्लोज हुआ। वो ब्रोकर आके बोल रहा है कि मैं 32 रुपीज़ में आपका सारा सामान अभी, सारा आलू आपका अभी ले लूँगा और आप अभी अपने घर के लिए निकल सकते हो, आपको रात का इंतजार भी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार नहीं, 32 रुपीज़ तो मैं नहीं दूंगा, 32 रुपीज़ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? अब ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझिए। हम क्या कर रहे हैं, इस 32 रुपीज़ को कंपेयर कर रहे हैं इस 35 रुपीज़ से। अब क्या हो रहा, ये 35 रुपीज़ से मुझे 32 रुपीज़ कम लग रहा है। तो मेरे मन में लालच है कि यार ये 35 रुपीज़ पे जब क्लोज हुआ है तो मैं 32 रुपीज़ में इसे क्यों दूँ। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मैं 32 रुपीज़ में आपको नहीं दूंगा। तो फिर उसने मुझे एक बात बताई। उसने बोला कि यार आप 35 तो देख रहे हो, ये 35 देख रहे हो, लेकिन आज ये जो दिन के दौरान ना ये 25 रुपीज़ का इसने लो लगाया था। यानी बहुत सारे किसानों ने अपने आलू को 25 रुपीज़ में बेचा है यहाँ पे। तो आप ये 35 मत देखो, ये देखो कि 25 रुपीज़ में बहुत सारे किसानों ने माल यहाँ पे बेचा हुआ है। मैंने बोला है, मैं तो 35 के सोच रहा था, ये तो 25 बताने लगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना माल 25 रुपीज़ में बेचा, यानी बहुत सारे किसानों ने 25 रुपीज़ में अपना आलू बेच के गए हैं। भले आपको यहाँ पे 35 दे रहा, मैं तो आपको 32 दिख रहा हूँ। अब देखो, ध्यान से देखना चीज़ों को, किस तरह से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी जब ये 32 रुपीज़ मुझे दिख रहा था, 35 रुपीज़ मुझे दिख रहा था, तो 35 रुपीज़ के जब हम कंपेयर कर रहे थे तो हमारा 32 रुपीज़ कम लग रहा था यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे मैं अभी आपको नहीं दूंगा। ये 3 रुपये ज़्यादा दिख रहा था, तो मैंने उसको बोला कि नहीं यार, मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये 35 का क्लोज है। अब उसने मुझे एक प्राइस और दिखा दिया। उसने प्राइस क्या दिखा दिया, 25 का प्राइस मुझे उसे दिखा दिया। अब क्या हो रहा है, पहले जो मेरे अंदर ये लालच था कि मुझे 3 रुपये कम मिल रहा, अब मेरे अंदर ये डर आ गया कि यार मुझे हो सकता है कि यहाँ से मुझे 7 रुपये का और नुकसान उठाना पड़े। तो अब मुझे क्या हो रहा है, ये 25 से अब मैं 32 को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे यही प्राइस अच्छा लग रहा। देखो चीज़ों को ध्यान से देखिए, मार्केट बंद है, मार्केट में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, किस तरह से हमारा डर, हमारा लालच यहाँ पे काम कर रहा है, उस तरीके से देखिए। तो हमारे डर ने क्या किया कि हमारा डर क्या दिखा रहा है कि यार 25 रुपीज़ में अगर कल कहीं मेरा माल भी 25 रुपीज़ में जाने लगा या 25 रुपीज़ जाके यहाँ पे मिला, तब तो मुझे 7 रुपये का नुकसान हो रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा, अब यहाँ पे मुझे डर लग रहा कि मुझे 7 रुपये कम मिलेंगे। अभी तक मुझे यहाँ पे लालच आ रहा था कि मुझे 3 रुपये कम में माल क्यों बेचना, जबकि मुझे 3 रुपये ज़्यादा मिल सकते हैं इतने माल के। अब मेरे अंदर क्या हो गया, ये डर आ गया 25 रुपीज़ का। तो अब मुझे ये 32 का प्राइस अच्छा लग रहा। अब समझो प्राइस जो हम लोग चार्ट पे प्राइस देखते हैं ना कि कब हमें अच्छा लग रहा है प्राइस ना, वो चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि अभी तक मुझे 32 अच्छा नहीं लग रहा था, अब मुझे 32 अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने नीचे का प्राइस यहाँ पे देखा हुआ है कि बता दिया उसने कि 25 रुपीज़ भी लो जा सकता है। तो मुझे अब यहाँ पे लॉस का डर लग रहा। पहले सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट दिख रहा था कि 3 रुपये मैं कम में क्यों बेचूँ, तो मुझे प्रॉफिट की आशा थी। अब यहाँ पे मुझे लॉस का भी डर लग रहा, तो अब मुझे ये 32 रुपीज़ का प्राइस अच्छा लग रहा। ठीक है, हमारी इससे डील होगा कि चलो ठीक है 32 रुपीज़ में मैं तुम्हें अपना माल दे दे रहा हूँ। तब तक क्या हुआ, जैसे हम किसान आए हुए वैसे दूसरे किसान भी वहाँ पे आए हैं, दूसरे लोग भी और बैठे हुए हैं। तो एक किसान फिर से मेरा आया कि मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त आया, जो पुराना दोस्त मेरा मिल गया, और वो मुझे आके यहाँ पे बोल रहा है कि क्या और ये माल कितने में दे रहे हो। तो मैंने बताया कि भाई 32 में देख रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि 25 रुपीज़ का इसने आज लो मारा। बोला ठीक है, उसने 25 रुपीज़ का तो लो मारा है, ठीक है ना, 25 रुपीज़ का लो तो मारा है, लेकिन जो आज ये ओपन हुआ है ना, जो आज ये ओपन हुआ है वो ओपन हुआ था 40 रुपीज़ में। तो हो सकता है कल ये 45 रुपीज़ ओपन हो। अब मुझे फिर से ये प्राइस अच्छा नहीं लग रहा यार। देखो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट बंद है, कुछ नहीं हो रहा, अब हमारा माइंड किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, वो चीज़ों को समझे। उसी तरह से जब हम लाइव चार्ट में ये चीज़ें देखते हैं ना, तो हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है। तो वो उसके लिए हमारे लिए कैंडल स्टिक जरूरी होती है कि कैंडल स्टिक को हम किस तरीके से समझें। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, कैंडल स्टिक को आप नहीं समझ पाओगे और ना ही मैं समझा पाऊंगा आप लोग को। तो पहले आपको ये समझना है कि हमारे माइंड पे उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है प्राइस का। तो ये प्राइस का इम्पैक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब हमने जो 32 रुपीज़ में हमारी डील डन हो गई थी इस ब्रोकर के साथ में, जिसने मुझे ये बताया था कि यार 25 का इसने
25 का इसने लो लगाया है आज, हो सकता है कल 25 की जगह ये 17 का भी लो लगाए तो आपका और नुकसान होगा। मैं तो आपको 32 दे रहा हूँ, मार्केट बंद है। तो मेरा वो दोस्त आया, वो बोल रहा कि यार भाई ये ओपन कल 40 पे हुआ था, यानी बहुत सारे किसानों ने कल माल 40 रुपए में भी बेचा है, तो यहाँ पे तो तुम्हारा 8 रुपए का नुकसान हो सकता है कल ये 40 की जगह 42 पे ओपन हो। तो अब उसने देखा यार यार फिर से मेरा 10 रुपए का नुकसान हो रहा। अभी वो इस प्राइस से जब कैलकुलेट कर रहा था, या इस प्राइस से वो कैलकुलेट कर रहा था 32 रुपीज़ 25 से कैलकुलेट कर रहा था, तो 32 उसे अच्छा लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे उसे होप थी। अब यहाँ पे उसे एक नई होप आ गई कि हो सकता है कि मेरा माल कल 40 की जगह 42 में बिके, तो अब इसे ये प्राइस फिर से अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब इसे ये प्राइस अच्छा नहीं लग रहा, तो उसने दूसरा वाला जो आके बोला कि ठीक है यार 40 रुपीज़ कल ओपन हुआ था, जो उसका फ्रेंड था मेरा, जिसने मेरा लिया है 40 रुपीज़ में, मैं उसको बुलाता हूँ। तो उसने उस ब्रोकर को बुलाया, दूसरे वाले ब्रोकर को बुलाया, उसने बोला यार देखो कल 40 रुपीज़ में तो ओपन हुआ था, लेकिन आज मैं 38 में लूँगा, 38 में देना है तो ये दे के जाए, मैं यहाँ पे 38 में इसे दे दूंगा, 38 रुपीज़ में इसे दूंगा। तो अब इसे क्या हो रहा, पहले ये 25 में तैयार हो गया था देने के, 25 का लो देखा तो ये 32 में तैयार हो गया था, अब ये पहुंच गया 38 के आसपास में। अब इसके क्या होगा, इसके थोड़ी सी और इसको प्राइस मिल गया, यहाँ पे प्राइस इसको बढ़ते हुए मिल गया, तो ये 38 चला गया, 38 इसे चला गया। अब इसने क्या किया, जो 38 रुपीज़ में इसकी डील तय हो रही थी, तब तक एक दूसरा और एक ब्रोकर आ गया। उसने बोला कि क्या भाई कितने में दे रहे हो, इसने बोला कि 38 में मैं दे रहा हूँ। इसने बोला यार 38 में कल ये 40 पे ओपन हुआ था, इसलिए मैं 38 में दे रहा हूँ। उसने बोला कल 40 में ओपन तो जरूर हुआ था, लेकिन कल जो इसने हाई मारा था वो 60 का मारा था भाई मेरे, तो आप ये सौदा घाटे में कर रहे हो, क्योंकि कल तो उसने 60 का हाई मारा हुआ था। अब ये बंदा फिर से परेशान, या मैं लेके गया माल तो मैं फिर से परेशान कि यार 60 में गया था तो मेरा यहाँ पे तो 28 रुपये का नुकसान हो रहा, यानी 28 रुपये का लॉस हो रहा है कल कहीं पे। वो बोला कि कल इसने 60 का हाई मारा था, हो सकता है आज ये 70 का भी हाई मारे, क्योंकि आज माल मार्केट में कम आया है, तो हो सकता है ये 70 का भी हाई मारे, इसीलिए आपके ये 30 में ले रहा, 38 में ले रहा। अब ये बंदा परेशान, मैं बोलो तो परेशान कि यार मैं दूं किस प्राइस में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक ने आके मुझे बता दिया कि 25 का लो मारा है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी एक कैंडल स्टिक, आज के डे की सारी डे की हमारी एक कैंडल स्टिक बन गई। कैंडल स्टिक में हमें क्या देखने को मिल गया आज का, अब यहाँ पे चीज़ों को समझो, हमारा प्राइस हम किस तरह से मार्केट बंद है, लेकिन फिर भी देखो हमें डर भी लग रहा है, लालच भी रहा है, दोनों चीज़ें हमारी लग रही। तो यहाँ पे इस बंदे ने आके बता दिया कि इसने 60 का हाई लगाया। ठीक है, इसने बता दिया कि यार ये ओपन हुआ था 40 में। ठीक है, इसने बता दिया कि यार ये क्लोज तो 35 में, वहाँ पे हमें प्राइस इंडिकेट कर रहा है, और एक बंदे ने बता दिया कि ये 25 का लो मार के गया है। तो ये हमारी सारे दिन की दिनचर्या बन गई कि सारे, ये हमें समझ में आया कि प्राइस हमें किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है। देखिए मार्केट क्लोज है, सिर्फ हमें कोई आके बता रहा है, फिर भी हम इसमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारा प्रॉफिट और लॉस हमें दिखने लग रहा है, हमारा डर हमारा वहाँ पे हावी हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने दिखाया था वहाँ पे क्या था, 60 रुपीज़ का उसने हाई लगाया था, ओपन जो हुआ था वो हमारा 40 पे हुआ था, जो क्लोज हुआ था हमारा वो हुआ था 35 पे, और जो हमारा लो लगाया था वो लो लगा था 25 का। यानी दिन के दौरान उसने 25 भी ट्रेड किया है और 60 भी ट्रेड किया है, यानी कुछ लोगों ने 60 पर भी माल बेचा है और कुछ लोगों ने 25 पर भी माल बेचा है। तो यहाँ पे ये सारे दिन का जो एवरेज है वो यहाँ पे समझ में आ गया हमें कि कुछ दौरान भाई 60 में भी बिका है, कुछ माल 40 में ये ओपन हुआ है। अब ये ओपन होने से के बाद ही हाई लगाया है या लो लगाने के बाद हाई लगाया है, ये आपको देखने के लिए ये मान के चलते हैं हम डे कैंडल है, सारे दिन की है। तो इससे आपको कैंडल को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, यानी 5 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की जब कैंडल देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये इतने हाई किस टाइम पे लगाया था। देखो दिन के दौरान कभी ये 60 का हाई तो लगाया था, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि ये सुबह 9:40 पे लगाया है हाई, या फिर ये शाम के 3:20 पे इसने हाई लगाई, ये आपको नहीं पता। ये पता तब लगेगा जब हम कैंडल को छोटा करेंगे। तो ये हमारी रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल क्यों बन गई, क्योंकि हमने प्राइस ऊपर ओपन हुआ है, ये हमारा हाई है, ये हमारा ओपन है, ये हमारा क्लोज है और ये हमारा लो है। ये जो है बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। ये बीच वाला पार्ट जो हमारा वो बॉडी है, और ये जो यहाँ पे नीचे का पार्ट दिख रहे हैं ये विक है। ठीक है, शैडो बोलते हैं, कुछ लोग विक बोलते हैं। तो ये हमारा विक या शैडो है, और जो ये बॉडी फुल दिख रही है ये हमारी बॉडी है। जहाँ पे ये ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, ये क्या हुआ है, ये हमारा रेड बन गया है। क्योंकि हम रेड इसलिए बना है क्योंकि हम ओपन 40 पे हुए थे और क्लोज 35 पे हुए थे। यहीं पे अगर मान लीजिए अगर हम ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि हमने ओपनिंग कहीं पे नीचे की है।
ठीक है। हमने मान लीजिए ओपनिंग यहाँ पे की है 35 पे, ये ओपन हो गया है, ये हमारा 60 हाई है, ठीक है। ये हमारा क्लोज है, ये हमारा क्लोज है 40 हमारा क्या है, क्लोज है, ये हाई है और ये लो है, ठीक है। लो हमारा 25 है, सेम प्राइस हमने रखा हुआ है। 25 पे यहाँ पे लो है, यहाँ भी 25 का हमने लो बना दिया। अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो क्लोजिंग यहाँ पे 35 की हुई थी, यहाँ पे क्लोजिंग 40 की हुई है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बन गई है, ठीक है। ग्रीन बन गई है मतलब ये जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से बायर यहाँ पे एक्टिव हुए, बायर इसको ऊपर लेके गए और बायर ने ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही ले जाके इसको क्लोज किया है। मतलब यहाँ पे सौदा जो हुआ है बुल साइड में हुआ है, यानी यहाँ पे माल ज़्यादा जो हुआ है वो खरीदा गया है, ऊपर की प्राइस पे माल यहाँ पे लोग खरीदते गए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि शायद प्राइस अगले दिन इसका ऊपर जाएगा, इसलिए लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की है। यहाँ पे लोगों ने इस कैंडल में क्या किया, लोगों ने बेचा है। लोगों को लग रहा है कि शायद जो प्राइस 40 रुपये दिख रहा है या 50 रुपये दिख रहा है ये शायद कल दिखे ना, तो ये यहाँ पे लोग बेच करके चले गए। और ये क्लोजिंग यहाँ पे कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग हुई है 35 की और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 40 की। तो ये कैंडल ये बता रही है कि यहाँ पे बायर का कंट्रोल है। ये कैंडल हमें ये बता रही है कि यहाँ पे सेलर का कंट्रोल है। यहाँ पे कंट्रोल किसका है, यहाँ पे कंट्रोल जो है बायर का है, यानी बायर इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, यानी बायर इसको ऊपर लेके गए। यहाँ पे कंट्रोल किसका है, यहाँ पे कंट्रोल जो है वो सेलर का है। सेलर यहाँ पे चाह रहे हैं कि माल नीचे की साइड में ही यहाँ रहे, मार्केट ये नीचे की साइड में रहे, या फिर जो इसका प्राइस रहे वो नीचे की साइड में ही रहे, प्राइस इसका ऊपर ना जाए। तो ये सेलर की कंट्रोल में है, यानी यहाँ पे मार्केट को डोमिनेट किसने किया है, सेलर ने डोमिनेट किया है। और यहाँ पे जो मार्केट ये सेलर का है और यहाँ पे जो मार्केट को डोमिनेट किया है वो बायर ने कंट्रोल किया है। यानी पूरे मार्केट को शाम को जाते जाते बायर का अपने कंट्रोल में लेके गए हैं कि शायद होप ये है कि अगले दिन ये अच्छा करेगा। यहाँ पे होप ये है कि अगले दिन ये और ख़राब करेगा, इसलिए जिसके पास जो भी माल था वो माल बेच के लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद मार्केट और ऊपर की साइड में जाएगा। तो ये हमारी हो गई कैंडलस्टिक का बिहेवियर और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी कि किस तरह से हमें प्राइस इन्फ्लुएंस करता है, ये मैंने इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग, ये दो कैंडल का पैटर्न है, यानी दो कैंडल मिलके बनाती है बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बेरिश इनगल्फिंग के रूल्स, मेरे क्या क्या रूल्स है, क्या मैंने मॉडिफाई किया है, पिछली जो बेरिश इनगल्फिंग में ट्रेड करता था और अब ट्रेड करता हूँ, इसे बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है, स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसके साथ में एग्जांपल भी बताऊंगा। और जो हमारा जो लर्निंग ऐप आ रहा ना, वहां पे लर्निंग ऐप में आपको होमवर्क का भी एक ऑप्शन मैंने डाल के रखा हुआ है। तो जल्दी जैसे ही लर्निंग ऐप लॉन्च होगा वहां पे होमवर्क का भी एक ऑप्शन मैंने डाल के रखा है। तो जो हमारे मेंबर हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग का आपको पिक मुझे भेजना है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग की, तो वहां पे आपको कंडीशन में क्या क्या कंडीशन फॉलो करता हूं, क्या रूल्स है, किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, वो सारे रूल्स जब बताऊंगा तो उस रूल्स के साथ में आपको होमवर्क लेना है, होमवर्क करना है। और होमवर्क मतलब वो बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग की पिक खींचना है और पिक लेकर के उसे हमारे जो ऐप है उसमें अपलोड करना है। जल्दी ऐप मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक लॉन्च हो जाएगा, तो वहाँ पे आप अपने होमवर्क को भी अपलोड कर सकते हो और वहाँ पे मैं आप लोग के होमवर्क को देख के शायद उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगा, किसका होमवर्क ज़्यादा अच्छा था, किसने थोड़ी सी कमी रह गई है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके होमवर्क के थ्रू आप लोग को फिर से वीडियो बना के बताऊँगा, दिखाऊँगा, समझाऊँगा, जिससे आप लोग को चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आए कि आप गलतियां क्या क्या कर रहे हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जिंगा लाला करके कमेंट कीजिए, जिससे मुझे थोड़ी सी आपको प्रोत्साहन मुझे मिलेगा। तो मैं आप लोग के लिए और जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा और जल्दी जल्दी कैंडलस्टिक की वीडियो के बाद हमारे पास प्राइस एक्शन पैटर्न की भी वीडियो बनानी है, तो फटाफट वीडियो बना के आप लोग के लिए पोस्ट करूँगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की हमारी कैंडल स्टिक होगी बुलिश इनगल्फिंग। अगर आपने कैंडल स्टिक की वीडियो देखी है फिर भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बताऊंगा। बहुत सारी जगह पे आपने कैंडल स्टिक की वीडियो देखी होगी, वो कॉपी बुक स्टाइल में होगी, जो किताबों में बताई जाती है, वो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आप लोग को बताऊँगा कि इस तरीके से ये वर्क करता है। मैंने पहले भी करीब 4-5 साल पहले मैंने बनाई थी कैंडल स्टिक की वीडियो, लेकिन तब में और अब में थोड़ा सा फ़र्क हो गया। फ़र्क ये हो गया कि पहले स्टॉक्स में क्या होता था, बहुत सारे लोग स्टॉक्स में ट्रेड
करते थे और बैंक निफ्टी या निफ्टी इंडेक्स में लोग कम ट्रेड किया करते थे। अब ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में शिफ्ट हो गए हैं, स्टॉक्स में लोग कम करते हैं। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक में जो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो गया है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, तो वो परिवर्तन के बारे में भी बताऊंगा और किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस जगह पे फॉलो करना है। देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि कैंडल स्टिक को आप किस जगह पे फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग हर जगह पे बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, मोरू बोजू, हर कैंडल हर जगह पे ढूंढने से काम नहीं होता है। स्पेसिफिक जगह पे बनेगी तब आपके लिए वर्क करेगी। ये ऐसे वर्क नहीं करेगी कि जैसे मार्केट ट्रेंड में नहीं चल रहा, मार्केट साइडवेज चल रहा, उसमें जाके आप बुलिश इनगल्फिंग ढूंढोगे, हैमर ढूंढोगे, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। इसके लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होता है। किसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होता है, किसके लिए कंटिन्यूएशन मार्केट चाहिए होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए। आज मैं बुलिश इनगल्फिंग की वीडियो डाल रहा हूँ, कल बेरिश इनगल्फिंग की डालूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट 15 मिनट अगर आप टाइम देते हैं, फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। आपने ये सोचा कि आपने कैंडल स्टिक तो देखी है, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा, शायद बहुत सारा डिफरेंस रहेगा। जो आपको सूट हो शायद वो नहीं कर रहा है, ये आपको शायद सूट करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक में देखिए बेरिश इनगल्फिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली बात तो बेरिश इनगल्फिंग हम तब बुलिश इनगल्फिंग हम तब फॉलो करते हैं जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा। पहली कंडीशन यही है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कैंडल स्टिक, मान लीजिए मैं बना के चलता हूँ और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू, मैं ये भी बताऊँगा कि डेली चार्ट पर कैसे फॉलो करना है, बैंक निफ्टी में कैसे फॉलो करना है और स्टॉक्स में कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहिएगा, नहीं तो बाद में आप निकल के चले जाओगे आधी वीडियो देख करके, और स्टॉक्स वाली चीज़ें मैं बताऊंगा तो वो आप जाके बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे, फिर आप ट्रैप हो जाओगे, फिर आप बोलोगे यार मैंने कैंडल स्टिक की वीडियो तो देख ली लेकिन फिर भी मैं ट्रैप हो रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सक्सेस रेट जो होगा ना वो आपका 70 से 80% ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। हर जगह 2 कंडीशन आप मान के चलिए कि 2 से 3 आपके एसएल होने ही वाले हैं। ये हमेशा मान के ही ट्रेड कीजिएगा। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में जिस दिन आप ट्रेड करेंगे मार्केट उस दिन आपका सारा पैसा लेके जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 70 से 80% आप मान के चलिएगा कि 7 से 8 ट्रेड मेरे चलेंगे, 2 से 3 ट्रेड मेरे एसएल भी होंगे, तो उसके लिए भी तैयार होगा। लेकिन ये 2 से 3 ट्रेड एसएल सही, जब आपने सही जगह पे ट्रेड लिया है तब की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके घुस के ट्रेड ले रहे हो फिर आप देख रहे हो कि इसका सक्सेस रेट 70-80% होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले चीज तो ये होगी कि मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा। मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू डाउन, ठीक है। जितना अच्छा डाउन ट्रेंड, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, किसी भी रिवर्सल पैटर्न के लिए ना उतना अच्छा ट्रेंड पहले होना चाहिए जो अगेंस्ट ट्रेंड होता है। मान लीजिए हम बुलिश इनगल्फिंग ट्रेड करेंगे तो बुलिश इनगल्फिंग के लिए क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए डाउन ट्रेंड, मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और यहाँ पे ऐसा देखने से ऐसा लग रहा हो कि सेलर ये छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, सेलर को लग रहा है कि सेलर की पूरी कंट्रोल में और ये नीचे की तरफ जाएगा। और जब ये फीलिंग आपको आएगी कि यार ये रिवर्स होगा ही नहीं, उसी समय क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस जगह पर। और ये ध्यान रखिएगा सबसे छोटा है, पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब डाउन ट्रेंड में भी कुछ चीज़ें हैं जो अब मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि इसको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कैसे देखना है, स्टॉक्स में कैसे देखना है और डेली चार्ट में क्या फॉलो करना है। पहले बेसिक कंडीशन को आप समझ लीजिए, सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड के बाद क्या करना है, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक रिवर्सल आया, यहाँ पे 2 कैंडल बनेगी। बुलिश इनगल्फिंग जो है 2 कैंडल का पैटर्न है, ठीक है। एक कैंडल यहाँ पे रेड बनेगी जो छोटी होगी और दूसरी यहाँ पे ग्रीन बनेगी जो बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। इसके अंदर ये रेड कैंडल इनगल्फ हो जाएगी, यानी इस रेड कैंडल को ये ग्रीन वाली कैंडल कवर कर लेगी। मान के चलिए कि अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसको ये वाली कैंडल नहीं दिखेगी, सिर्फ ये वाली कैंडल ही दिख रही है, तो ये मान लीजिए इनगल्फ हो गया। क्या किया है, इसने इनगल्फ कर लिया, तो इसीलिए इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग। पहले ट्रेंड डाउन था, सडनली यहाँ पे बायर एक्टिव हुए। देखिए ये डाउन ट्रेंड, यानी जो कैंडल रेड कैंडल बनी है छोटी वाली ना, उससे भी नीचे मार्केट गया, मार्केट एक बार उससे भी नीचे यहाँ पे गया और जाने के बाद ये ऊपर आके क्लोज करके यहाँ पे इस पूरी कैंडल को कवर कर लेता है। यानी पूरे जो ये डाउनफॉल है इस कैंडल का ये डाउनफॉल पूरी तरह से ये कैंडल कवर कर लेती है। तो ये कैंडल हो गई है बुलिश इनगल्फिंग। ध्यान रखिएगा जो ये ट्रेंड चल रहा हो ना, उस ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये बुलिश इनगल्फिंग की जो ग्रीन कैंडल हो ना वही होगी। इस कैंडल का, रेड कैंडल का कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल से बाहर नहीं होना चाहिए। इसके वीक या बॉडी, आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या वीक इसकी बाहर होगी चलेगा, कोई भी पार्ट, मतलब ये कैंडल देखो, ये कैंडल क्या होगा, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी विक है, तो बॉडी और विक मिला के कैंडल बनी। तो कैंडल का कोई भी पार्ट इस ग्रीन कैंडल के पार्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसके विक के अंदर में कुछ चीज़ें आ जाए वो चलेगा, लेकिन इसके हाई और इसके लो से बाहर इसका ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। ये ध्यान से सुनो, ये जरूरी है कि ये कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ हो, ये कैंडल पूरी तरह से, ये ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को ढका हुआ हो, इस रेड कैंडल का कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाना चाहिए,
तब हमारी ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई। अब हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई, यहाँ पे ट्रेंड पहले डाउन था, डाउन ट्रेंड के बाद में छोटी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया। ये हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ पैटर्न कंप्लीट हुआ है, अभी यहाँ पे एंट्री आपको नहीं मिली। अब एंट्री के लिए कंडीशन क्या है? एंट्री के लिए कंडीशन यहाँ पे ये है कि सेकंड लास्ट की जो कैंडल है, जो रेड कैंडल के पहले वाली रेड कैंडल बनी है ना, मार्केट जब उसके ऊपर निकलेगा तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि कितनी कैंडल आपको बैंक निफ्टी में फॉलो करनी है, कितनी कैंडल निफ्टी में फॉलो करनी है, स्टॉक्स में फॉलो करनी है, कितनी कैंडल डेली चार्ट पे फॉलो करनी है। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो हमारी एंट्री कब होगी? जब हम इस कैंडल के ऊपर, यानी जो सेकंड लास्ट कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर निकलेंगे तब हमारी एंट्री होगी। ठीक है, और जब हमने एंट्री यहाँ पे कर लिया तब हमारा ये एसएल हो जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट एसएल। यानी लोवेस्ट पॉइंट मान लीजिए अगर लोवेस्ट पॉइंट इसका 100,000 रुपये है तो हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 9,999 का, यानी एक पॉइंट नीचे। अगर 1000 का स्टॉक्स है तो एक पॉइंट नीचे रख लीजिएगा, 500 का स्टॉक्स है तो 50 पैसे नीचे रख लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी जैसे हम 10-20 हज़ार का बैंक निफ्टी हमारा 40,000 का है तो यहाँ से 10 पॉइंट से 12 पॉइंट इसके नीचे आपको एसएल रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसके थोड़ा सा नीचे हम रखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल नहीं रखना है, इसके थोड़ा सा नीचे रखना है। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 10 पॉइंट और नीचे रखने का। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, तो 10 पॉइंट नीचे रख लीजिएगा। ठीक है, निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 पॉइंट नीचे रखिएगा एसएल का। किसके? इस लो के 5 से 7 पॉइंट नीचे आपको एसएल रखना पड़ेगा अगर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो। अब हमारी ये एंट्री यहाँ पे कैसे होगी? एंट्री जब इस कैंडल के हाई को क्रॉस होगा तो ये हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब एंट्री में कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर सेकंड कैंडल ने ही एंट्री दे दी तब तो ठीक है कि सेकंड कैंडल ने एंट्री दी, हमने ये एंट्री ले ली, ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है, अब टारगेट कैसे पकड़ना है? टारगेट जो ये डाउनफॉल आ रहा है ना, ये जो डाउनफॉल पूरा आया है ना, इस डाउनफॉल का 50% आप टारगेट पहले पकड़ के रखना। पहला टारगेट हमेशा यही पकड़ेंगे, इस डाउनफॉल का। मान लीजिए अगर ये डाउनफॉल कोई स्टॉक्स है, 1000 का स्टॉक्स है, अगर ये 20 रुपये गिरा है ना तो हम इसको 10 रुपये इसका पहला टारगेट पकड़ रहे हैं, 10 रुपये इसका पहला टारगेट पकड़ेंगे, दूसरा टारगेट 15 रुपये और तीसरा टारगेट यहाँ पे 20 रुपये। अगर 1000 का स्टॉक्स है तो ये पहला टारगेट हमारा यहाँ पे ये हो गया कि इस पूरे डाउनफॉल का 50%। देखिए सबके लिए अलग अलग रूल्स है। बुलिश इनगल्फिंग के लिए मैं बहुत कैंडल स्टिक को ट्रेड करता हूँ और बहुत कैंडल स्टिक को मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर कैंडल स्टिक का अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग उसके टारगेट निकल के आते हैं, अलग अलग एसएल भी निकल के आते हैं। तो ये नहीं कि एक कैंडल स्टिक देख लेंगे तो आप सारी कैंडल स्टिक को समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली और इस पूरे डाउनफॉल का 50% मेरा टारगेट होगा। हाँ, एक चीज़ और, अब मान लीजिए ये गिरते हुए, मान लीजिए 1000 रुपये का स्टॉक्स है और गिरते हुए ये 60 रुपये आ गया तो इसका टारगेट आप 30 रुपये मत पकड़ना, तो टारगेट इसका 1% पकड़ना। ध्यान रखना, अगर ये गिरावट, मान लीजिए कोई स्टॉक्स है, ठीक है, कोई स्टॉक्स है, अगर ये गिरावट 2% से ज़्यादा है तो टारगेट पहला 1% ही पकड़ेंगे। ध्यान से सुनो टारगेट को, नहीं तो टारगेट में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर ये कोई स्टॉक्स है जो कि 1000 रुपये का स्टॉक्स है और ये 2% से ज़्यादा गिरते हुए आ रहा है तो पहला टारगेट हमारा 1% के आसपास का रहेगा। अगर ये 2% से कम गिरा हुआ है तो पहला टारगेट हमारा 50% रहेगा इस गिरावट का। ध्यान रखिएगा, जो भी गिरा, मान लीजिए 15 रुपये गिरा है तो मेरा टारगेट यहाँ पे 7 रुपये होगा। अगर ये गिरावट 2% से ज़्यादा यानी 22 रुपये 23 रुपये की है, 1000 की स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो 22 रुपये 23 रुपये है तो पहला टारगेट मेरा क्या होगा? यहाँ पे 10 रुपये होगा उस स्टॉक्स का 1% के आसपास का हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा। ये होगा स्टॉक्स के लिए। अगर यही कंडीशन बैंक निफ्टी में बनी है, ध्यान रखिएगा, यही कंडीशन अगर बैंक निफ्टी में बनी है तो बैंक निफ्टी में मैं टारगेट परसेंटेज वाइज नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी, अगर मान लीजिए 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरते हुए आ रहा है तो पहला टारगेट मैं सिर्फ 100 पॉइंट ही पकड़ूंगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी अगर हम स्टॉक्स में 1% का पकड़ के चल रहे हैं तो इसका हम 0.5% भी नहीं पकड़ के चल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में स्टॉक्स में आपको 1% का जो रिवर्सल आएगा वो मिल जाएगा। यहाँ पे हम पहला टारगेट 100 का पकड़ रहे हैं, दूसरा टारगेट आप 150 का हम पकड़ेंगे और तीसरा टारगेट हम यहाँ पे 200 का पकड़ेंगे। अगर ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 40,000 का स्टॉक्स है, अगर ये यहाँ से 300 पॉइंट कंटिन्यू गिरते हुए आने के बाद अगर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है तो इसका पहला पॉइंट जो हम पकड़ेंगे वो 100 पॉइंट का पकड़ेंगे। ध्यान रखना, पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 100 पॉइंट से लेकर के 120 पॉइंट का होगा। ये ध्यान रखिएगा, यही टारगेट। देखिए मैं टारगेट वो बता रहा हूँ ना जो आपको आसानी से मिलते हुए दिखे, वो टारगेट मत पकड़ो। अरे यार ये तो बहुत छोटा टारगेट है, मैं 200 का पकड़ूंगा। तो जो टारगेट अचीव ही ना हो, जनरली तो बात है 300 जल्दी गिरेगा नहीं। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 200 गिरा या मान लीजिए ये 150 पॉइंट गिरने के बाद, अगर 150 पॉइंट 200 पॉइंट गिरने के बाद, देखिए गिरने की भी कंडीशन है तो पहले सुन लीजिए। 200 पॉइंट गिरने के बाद अगर बनाता है तो मैं टारगेट क्या रखूंगा यहाँ पे 0.33 का पहला टारगेट पकड़ के रखूंगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई, टारगेट बता दिया। अब एंट्री में एक कंडीशन और है, मान लीजिए ये सेकंड कैंडल अगर ब्रेक नहीं करती है तो हमें क्या करना है, तो हमें 2 कैंडल और वेट करना है, थर्ड, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसके बनने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल ने, देखिए बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद अगर पहली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हमने एंट्री ले ली। मान लीजिए पहली कैंडल ने एंट्री ही नहीं दिया आपको, तो क्या करनी है, सेकंड और थर्ड कैंडल तक हम वेट करेंगे। यानी अगर पहली ने एंट्री नहीं दी तो सेकंड और थर्ड एंट्री दे देनी चाहिए, तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। मान लीजिए थर्ड कैंडल एंट्री नहीं देती है और फोर्थ कैंडल एंट्री देगी, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पे नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग यही नहीं जानने की कोशिश करते हो कि कहाँ पे क्या नहीं करना। आप लोग को ये सब पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ध्यान है। अगर 3 कैंडल तक ये, अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये 5 मिनट का चार्ट पे देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि अगर 3 कैंडल तक इसने हमें एंट्री नहीं दी, चौथी कैंडल में एंट्री आती है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले हैं। अगर मान लीजिए पहली कैंडल इसी जगह पे रही, सेकंड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया और थर्ड कैंडल ने हाई को ब्रेक करके एंट्री दी, तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है बिना एंट्री दिए हुए तो हमारा ये पैटर्न फेल हो गया, यानी ये पैटर्न हमारे काम का नहीं है। फिर नया हम ट्रेंड ढूंढेंगे, फिर हम ट्रेड करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इसमें सब रेड कैंडल ही हो, एक आध 2 ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। अब यहाँ पे इस डाउनफॉल में अगर हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। 7 कैंडल का डाउनफॉल का मतलब है कि 7 कैंडल नीचे की तरफ आती हुई होनी चाहिए। 7 कैंडल के डाउनफॉल के साथ में कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट भी होनी चाहिए। अब ये 7 कैंडल तो बन जाती है, लेकिन ये गिरावट 90 पॉइंट की ही बनती है बैंक निफ्टी में, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसको, ये ध्यान रखिएगा। 7 कैंडल कंटिन्यू आ रही हो, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 7 कैंडल का डाउनफॉल मिला के 150 पॉइंट नहीं हो रहा है ना, तो मैं इसको ट्रेड, बुलिश इनगल्फिंग को मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये 150 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए तो ही मैं इसको ट्रेड करूंगा, ठीक है। पहली कंडीशन 7 कैंडल बननी चाहिए, दूसरी कंडीशन कि 150 पॉइंट भी होना चाहिए। ये दोनों प्लस है, ये ऑप्शन नहीं है, ये प्लस है, ऑप्शनल नहीं है कि ये या ये, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये दोनों प्लस करना है, यानी 7 कैंडल भी गिरनी चाहिए और 150 पॉइंट भी होना चाहिए। 7 कैंडल हो गई, 150 पॉइंट नहीं हुआ, बुलिश इनगल्फिंग बन गई, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। 150 पॉइंट हो गया लेकिन 7 कैंडल नहीं बनी है तो भी मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। ये कंडीशन है, चीज़ों को समझिए। ऐसे ही नहीं बुलिश इनगल्फिंग आप किताब से पढ़ के बुलिश इनगल्फिंग ट्रेड करोगे तो यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली मैंने जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, जो कंटिन्यू मैं ट्रेड करता हूँ, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर ये स्टॉक्स है, पहले स्टॉक्स में 8 कैंडल तक बहुत अच्छा रिवर्ट करती है। अगर ये स्टॉक्स है तो कम से कम 9 कैंडल, ठीक है, 9 कैंडल या कम से कम 1.5%, ये ध्यान रखिएगा स्टॉक का। ये 2 कंडीशन है, दोनों प्लस करनी है। अगर ये मान लीजिए हम किसी स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी में मैंने देखा तो हमें कम से कम 7 कैंडल चाहिए और 150 पॉइंट चाहिए। अगर ये किसी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं तो कम से कम 9 कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, या 9 कैंडल और 1.5% की गिरावट होनी चाहिए। अगर 8 कैंडल बनी है और 1.5% गिरा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हो सके मतलब लमसम कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 7 कैंडल ही बनी है और 1.5% बना, मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। वो फेल होता, ज़्यादातर फेल हो जाएगा, यानी आपका फिर सक्सेस रेट फिर 50-50 हो जाएगा। अगर आप 7 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल पे ट्रेड करते हो तो 9 कैंडल कंटिन्यू आनी चाहिए। इस 9 कैंडल में 2 कैंडल ग्रीन भी बनेगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैंडल, लेकिन फ्लो डाउनफॉल ही होना चाहिए, इसका जो मोमेंटम होना चाहिए वो डाउन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो 9 कैंडल और 1.5% ये होना चाहिए स्टॉक्स के लिए। समझ में आ रहा है ना भाई, ये स्टॉक्स के लिए होना चाहिए। अगर यही चीज हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, इसी बुलिश इनगल्फिंग को हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, तो कम से कम 4 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो। मिनिमम 4 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए और इसमें ग्रीन कैंडल नहीं चलेगी। अगर 4 कैंडल पे ही देख रहे हैं बुलिश इनगल्फिंग, मार्केट 4 कैंडल से गिरते हुए आया हुआ है और बुलिश इनगल्फिंग बनाया है, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 4 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे 7-8 कैंडल है। डेली चार्ट पे अगर देख रहे हैं, मान लीजिए डेली चार्ट पे अगर हमने देखा, डे चार्ट पे देखा, तो 4 कैंडल का डाउनफॉल हमें होना ही चाहिए, तभी हम उसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। ये सारी चीजें डाउन ट्रेंड कब मानेंगे ना, वो बता रहा हूँ। 4 कैंडल का डाउनफॉल होना ही चाहिए, वो चाहे 2% में ही 4% हो जाए चलेगा, लेकिन
4 कैंडल का डाउनफॉल यहाँ पे होना चाहिए, यानी 4 कंटिन्यू रेड कैंडल होनी चाहिए, उसमें ग्रीन नहीं होनी चाहिए। 4 में आ रहा तो ग्रीन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो 7-8 कैंडल का डाउनफॉल आ रहा, उसमें 1-8 कैंडल ग्रीन है, 2 कैंडल ग्रीन है, तब हम डेली चार्ट में उसको देखेंगे। लेकिन ये सारी चीजें मैं मिनिमम पे बता रहा हूँ कि मिनिमम 4 कैंडल होनी चाहिए। अगर आप डेली चार्ट पे बुलिश इनगल्फिंग देख रहे हो तो, अगर आप स्टॉक्स पे देख रहे हो तो 9 कैंडल और 1.5%, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो 60 कैंडल का डाउनफॉल और 150 पॉइंट गिरा होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं बुलिश इनगल्फिंग को। तब आपकी ये बुलिश इनगल्फिंग जो है ना वो काम करेगी। दूसरी चीज, ये बुलिश इनगल्फिंग काम वहां पे करती है जहां पे सपोर्ट रहता है। अब देखो सपोर्ट कैसे, मान लीजिए ये बुलिश इनगल्फिंग कहां पे बन गई, मार्केट गिरते हुए आ रहा और ये बुलिश इनगल्फिंग बन गई है 40,000 के आसपास, यानी 40,000, 40,050, 39,960 यहां पे बनेगी तो ये वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि ये राउंड लेवल जो होता है वो सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है। इस जगह पे वर्क करेगी 40,000, 45,000, 35,000, 36,000, मतलब इस जगह पे जहां पे भी जाएंगे 41,000, 42,000, 40,500, 41,500 राउंड फिगर, यानी 500 वाले राउंड फिगर के पास अगर बैंक निफ्टी में बन रही तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा अगर ये 500 वाले राउंड फिगर के आसपास में कर रही है। दूसरा, या तो कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, पैरेलल लाइन का सपोर्ट हो, मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो, वहां पे बन रही है तो वहां पे बहुत अच्छा वर्क करेगी। जबरदस्ती फ्लो में मत लेना, देखो। और अगर मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब हो तो वहां पे मत ढूंढना बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग, कोई भी कैंडल। मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब है, मान लो मार्केट में कोई न्यूज आ गई, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, वहां पे बुलिश इनगल्फिंग नहीं ढूंढना है, वहां पे ये वर्क करेगी ही नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग को। नॉर्मल मार्केट हमारा चल रहा है, जैसे कोई न्यूज वूज नहीं है, मार्केट नॉर्मल चल रहा है, कंटिन्यू स्टॉक नॉर्मल चल रहा है, वहां पे हम ये सब सारी चीजें फॉलो करेंगे। जब कोई न्यूज आएगी ना तो कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगा, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, सेंटीमेंट काम करता है वहां पे, ये ध्यान रखना, वहां पे काम करता है सेंटीमेंट। तो ये मतलब अगर आपको ये मान के चलो कि 100 दिन आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो उसमें से 8-9 दिन ऐसे भी मिलेंगे जो सेंटीमेंट वर्क करते हैं, तो वहां पे ये चीजें वर्क नहीं करती हैं और आप लोग वहीं पे ये चीजें ज्यादा ढूंढते हो। ये भी ध्यान आपको रखना है कि अगर आपने ट्रेड लिया है तो इस ट्रेड का एसएल भी है, ये एसएल छोटा सा एसएल होगा, उसका टारगेट बहुत अच्छा होगा, ध्यान रखना। तो एसएल पे निकल भी जाना है, बैठे नहीं। बहुत सारे लोग ट्रेड लेने के बाद एसएल कट जाता है फिर भी बैठे रहोगे, तो फिर बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ही नहीं है ना, आप उसके पूरे रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। रूल्स नंबर 1, अब पहले एक बार फिर से बता देता हूं, देख अगली जब वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग दोनों का आपको एग्जांपल भी चार्ट पे बता दूंगा, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या है कि डाउनफॉल होना चाहिए। डाउनफॉल कितना होना चाहिए? अगर बैंक निफ्टी है तो कम से कम 7 कैंडल गिरते आनी चाहिए, डाउनफॉल होना चाहिए 7 कैंडल का, और 150 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए, तब हम बैंक निफ्टी में इसको कंसीडर करेंगे। अगर ये स्टॉक्स है तो 9 कैंडल कम से कम गिरे होनी चाहिए, मतलब मोमेंटम 9 कैंडल का जो होना चाहिए वो डाउन में होना चाहिए, और प्लस में 1.5% स्टॉक गिरा होना चाहिए, अपने स्टॉक प्राइस का 1.5% गिरा होना चाहिए। अगर यही चीज हम डेली चार्ट पे फॉलो करते हैं तो कम से कम 4 कैंडल कंटिन्यू रेड बनती आनी चाहिए, उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग बनेगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। एंट्री हमारी कहां पे होगी? एंट्री हमारी सेकंड लास्ट कैंडल यानी रेड कैंडल के ऊपर। अब मान लो कि ये रेड कैंडल भी इस ग्रीन कैंडल से नीचे है तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही कर लेंगे। कंडीशन तीनों मैंने बता दी। एक कंडीशन ये होगी कि ये रेड कैंडल हाई होगा तो हम जब इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तब बाई करेंगे। एक कंडीशन ये हो सकती है कि रेड कैंडल भी ग्रीन कैंडल से नीचे ही हो तो हम इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग कर लेंगे। सिचुएशन ये है कि अगर 3 कैंडल के अंदर में अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। 3 कैंडल से पहले अगर लो ब्रेक करके हाई ब्रेक कर रहा तो मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हमारी ऐप आने वाली है, 2-4 दिन और लगेंगे, तो उस ऐप में आपको होमवर्क भी भेजना है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का आपको होमवर्क भेजना है। देखिए सबसे अच्छी चीज़ वो रहेगी ना जब बुलिश इनगल्फिंग मार्केट में बन रहा है और उसका होमवर्क आप मुझे भेजो। तो मैंने अपने ऐप में एक होमवर्क का सेक्शन भी वहाँ पे रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग जो कैंडल मैं बता रहा हूं या जो चार्ट पैटर्न आपको बताऊंगा उस चार्ट पैटर्न के लिए आपको होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क आपको हमारे ऐप में जाकर डाउनलोड करना है। ऐप 2 से 3 दिन और लगेंगे, मेरे ख्याल से बुधवार गुरुवार तक हो जाएगा। तो आप बुधवार गुरुवार को जाकर के वहां पे बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग का आपने जो ढूंढा हुआ है अपना नाम, ध्यान ये रखिएगा कि चार्ट पे, उस चार्ट पे आपका नाम होना चाहिए। तो चार्ट पे आपका नाम, जैसे कि चार्ट बना तो यहाँ पे आपका नाम हो तो वो चार्ट वहां पे अपलोड कर दो। आप लोग अपलोड कर देना, अभी नहीं, मैं बताऊंगा जब ऐप लॉन्च होगा तो सारी चीजें बताऊंगा। 2-3 दिन और लगेंगे अभी ऐप के लिए, उसके बाद ऐप लॉन्च हो जाएगी तो वहां पे आपको होमवर्क पोस्ट करना है, जिससे आप लोग के लिए आसान होगा और आपको लगेगा कि मैंने होमवर्क किया, वो होमवर्क कोई देख रहा है। तो वो सब सारी चीजें मैं वहां पे आप लोग को क्लियर कर दूंगा कि किसका गलत है या किसका सही है।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बुलिश इनगल्फिंग आप लोग को समझ में आ गई होगी। और जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है वो ऐप में फ्री उनको एंट्री मिल जाएगी। ऐप में फ्री एंट्री सबको मिल जाएगी, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अकाउंट ओपन किया है, जो प्रीमियम मेंबर हमारे होंगे उनको ही उस सेक्शन में एंट्री दी जाएगी। दोस्तों ये बुलिश इनगल्फिंग की वीडियो आप लोग को कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो बेरिश इनगल्फिंग की जो है मैं कल करीब 10 से 11 बजे अपलोड करूंगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। जब दोनों वीडियो का कॉम्बिनेशन देख लेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक डाउन ट्रेंड में मिलेगा, एक अप ट्रेंड में मिलेगा, तो आपको कम से कम 2 कैंडल ट्रेड कर देखिए। जब तक किसी कैंडल पे आप कम से कम 40-50 ट्रेड नहीं लोगे ना, वो कैंडल आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो पहले पैसा मत ढूंढो, पहले प्रैक्टिस ढूंढो, एक्सपीरियंस ढूंढो, कॉन्फिडेंस ढूंढो, तब पैसा यहाँ पे बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी कैंडल है वो है बेरिश इनगल्फिंग। कल की कैंडल अगर आप लोगों ने देख ली है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और अपना जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की हमारी कैंडल है वो है बेरिश इनगल्फिंग। कल की जो हमारी कैंडल थी वो थी बुलिश इनगल्फिंग। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बेरिश इनगल्फिंग के लिए क्या क्या पैटर्न हमें चाहिए, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या कंडीशन बननी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जैसे किताबों में हम पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कब इसे हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग को हम फॉलो नहीं करेंगे, नहीं तो जाके हम ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि मार्केट का ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड होगा, यानी मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है, वो ऊपर की साइड में यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड में कंटिन्यू यहाँ पे जा रहा है। और हो सकता है देखिए ऐसे जरूरी नहीं है कि हर कैंडल रेड ही बनते हुए जाए, ग्रीन ही बनते हुए जाए, बीच में कोई कैंडल एक आध रेड भी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेड बना लिया। अब फिर से वापस हम ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए इसको चलते हैं। फिर मैं आप लोग को इसके जो सारे पैटर्न रूल्स हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और कब कब इसे हमें फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट था, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर की साइड में निकलता हुआ चला गया और उसके ऊपर जाके यहाँ पे एक कैंडल बनती है, उसको हम बोलते हैं, देखिए कैंडल स्टिक। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डबल कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, यानी 2 कैंडल मिला के बनती है। तो ये जो दोनों कैंडल मिलके हो गई, तो ये दोनों कैंडल मिलके इसका नाम है बेरिश इनगल्फिंग। तो बेरिश इनगल्फिंग में पहली चीज़ क्या होगी कि मार्केट एक ट्रेंड यानी अप ट्रेंड में चलेगा। अप ट्रेंड में जाने के बाद ऊपर की साइड की जो ग्रीन वाली कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल जो बनेगी उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो बड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनेगी, जो कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेगी। अब जैसे ये रेड कैंडल बनी है तो इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, यानी इनगल्फ कर लिया है, तो इसलिए इसका नाम बेरिश इनगल्फिंग है। और ये बेरिश इनगल्फिंग जो है ये रिवर्सल पैटर्न है, मतलब मार्केट यहाँ से क्या सजेस्ट करेगा कि अब मार्केट में जो अभी तक मार्केट में यहाँ पे बुल हावी थे, हो सकता है कि अब बेयर हावी हो। देखिए अभी ये हो सकता है, पैटर्न बना है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफर्म होने के बाद हम ट्रेड करते हैं, सिर्फ बन जाने पे हम ट्रेड नहीं करने हैं, बनने के बाद इसको कंफर्म करना पड़ता है। जब कंफर्म हो जाएगा तब हम इसको ट्रेड करते हैं और तब जाके आपको पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रेंड बहुत अच्छा है। जितना अच्छा ट्रेंड, देखिए जल्दीबाजी में मत ढूंढिए, सिर्फ काउंट करके मत ढूंढिए। आप ये देखिए कि कितना स्ट्रांग ट्रेंड गया है, जितना स्ट्रांग ट्रेंड गया होगा उतना ही स्ट्रांग उसका रिवर्सल भी आएगा। 2 चीज़ें मैं कंटिन्यू बता दूं, जब कोई न्यूज़ हो और उस जगह पे ये बनती हुई दिखे तो उसको इग्नोर कीजिए। मान लीजिए कोई अच्छी न्यूज़ हो, मार्केट इंट्राडे में चल रहा है और इंट्राडे में जाके यहाँ पे बन गया, तो इसको इग्नोर कीजिए। ध्यान रखिएगा, जब कोई अच्छी न्यूज़ हो या अच्छा सेंटिमेंट होगा तो ये वर्क नहीं करेगी। मैं कंटिन्यू बार बार लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बुलिश इनगल्फिंग किस जगह पर वर्क नहीं करेगी। तो मार्केट में अगर कोई सेंटिमेंट बहुत अच्छा है और ये यहाँ पर बन रहा है तो ये वर्क नहीं करेगी। सबसे अच्छी जगह पर ये, मान लीजिए अगर हमने बैंक निफ्टी हमने ट्रेड किया है, तो मान लीजिए हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी में सबसे अच्छी जगह पे ये कहाँ पे वर्क करेगी। अब ये देखिए मार्केट जैसे बैंक निफ्टी का जो होता है 40,000, अभी मान लीजिए कि 40,000, फिर 40,500, 40,600, 40,000 नहीं 41,000, फिर यहाँ पे हम 41,500 या फिर यहाँ पे 39,500,
तो इस जगह के पास में जब भी पहुंचेंगे, यानी इस जगह के आसपास हम जब भी पहुंचेंगे, मान लीजिए 400 से लेकर के 600 के बीच में कभी जब भी पहुंचे और एक अच्छे ट्रेंड के बाद पहुंचे, मान लीजिए कि मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ से स्टार्ट करता है, ये जो लेवल है वो लेवल है 40,000, ठीक है, और 40,000 के लेवल से ये कंटिन्यू स्टार्ट करता है, 40,000 के लेवल से पहुंच गया ये 40,250, ठीक है, 40,250। तो इस जगह पे वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। कहाँ पे अच्छा वर्क करेगा, या तो यहाँ पे कोई पहले से ही रजिस्टेंस हो, जैसे कोई पैरेलल लाइन का रजिस्टेंस इसी के आसपास मिल गया, जरूर नहीं किसी जगह पे मिले, थोड़ी दूर होगा या थोड़ा सा पहले थोड़ा सा क्रॉस करके भी जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस, जैसे हम ट्रेंड लाइन देखते हैं, ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस उसी जगह पर आ रहा हो, तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि 40,200 से 40,200 से जा रहा, और 40,000 से 200 जाते जाते ये 40,450 के आसपास पहुंच गया, या 40,500 पहुंच गया, हो सकता है 40,500 पहुंच जाए, हो सकता है 40,550 पहुंच जाए, और उस जगह पे अगर ये बनेगा तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। देखिए राउंड फिगर के आसपास जो 500 वाला राउंड फिगर होगा ना, उस जगह के आसपास पहुंचेगा तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे वर्क अच्छा करेगा, मैं वो बता रहा हूँ। कंडीशन देखिए, जब बेस्ट बनता है ना, जब सेटअप आपका बेस्ट बनता है तब हम ट्रेड करते हैं। सिर्फ सेटअप बनने से ट्रेड करने वाले लोगों में से हो तो पैसा नहीं बनेगा। सेटअप को बेस्ट जगह पे जाके बनने दो, तब उस पर इंप्लीमेंट करो तो पैसा बनेगा। भले ये महीने में आपको 5 दिन बने, 4 दिन बने, 10 दिन बने, या हो सके कि 4 दिन 5 दिन बाद इंट्राडे में किसी एक दिन बने, तो इसी तरह से हमारे पास कई सारी कैंडलें हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे बनता रहता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ पे वर्क अच्छी तरीके से करेगा और कहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखो। अगर 200-300 के पास कोई पैरेलल लाइन का रजिस्टेंस है, कोई ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस है, कोई मूविंग एवरेज का रजिस्टेंस है, तो वहाँ पर भी वर्क करेगा। लेकिन इन जगहों पर बहुत अच्छा वर्क करेगा। यहाँ पर रिवर्सल बहुत अच्छी तरीके से मिलता है अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये स्टॉक्स है, हम स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक्स में भी ध्यान रखिएगा। अगर 500 वाला स्टॉक्स है तो 500, 550, 600, 650, 1000 वाला स्टॉक्स है तो 1000, 1100, 1200, 1300 ऐसी जगहों पे अच्छा वर्क करेगा। या फिर कोई सपोर्ट कोई रजिस्टेंस इसको ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन का मिला, कोई मूविंग एवरेज का मिला, कोई इंडिकेटर आप यूज़ करते हो उसका रजिस्टेंस वहाँ पर मिल गया, तब वो अच्छी तरीके से वहाँ पर वर्क करेगा। देखिए कल वाली वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कैंडल कितने मिनट की रहेगी। देखिए कैंडल मैं 5 मिनट ही यूज़ करता हूँ, तो मैं 5 मिनट पे ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट पे और डेली पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये मान के चलिएगा कि अगर ये 5 मिनट का है और बैंक निफ्टी हम ट्रेड कर रहे हैं, ये 5 मिनट का है, तो ऊपर जाने के लिए देखिए कल की वीडियो में मैंने कुछ बताया था बुलिश इनगल्फिंग के लिए, बेरिश इनगल्फिंग के लिए चीज़ें अलग रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज़ हर कैंडल पे कुछ ना कुछ चेंज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी का ये ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई जा रही, तो कम से कम ग्रीन कैंडल 8 होनी चाहिए। अब 8 ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं हो रहा कि ये पूरी 8 ग्रीन हो। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 बन गई। हो सकता है इस 8 में बीच में 2 रेड हो, चलेगा, लेकिन ट्रेंड मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इसका अपसाइड का बना हुआ है। तो 8 ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ये फिर कैंडल बने, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे डेवलप हो, उसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे। बेरिश इनगल्फिंग ट्रेड करने के लिए जब ये कैंडल बन जाए, हाँ, तो ये सेकंड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा। एंट्री हमारा कहाँ पे होगा, ये सेकंड कैंडल जब आएगा तब। ध्यान रखिएगा इसमें 8 कैंडल कम से कम बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल 8 कैंडल बननी चाहिए, तब हम फॉलो करेंगे। देखिए जो बेरिश में है ना, थोड़ा सा मोमेंटम कम भी होता है ना, तो जब रिवर्सल आता है अप ट्रेंड मार्केट में तो अच्छा मिल जाता है। लेकिन बुलिश में रिवर्सल आने के लिए और अच्छा ट्रेंड चाहिए होगा। मैं बोल रहा हूँ जितना अच्छा ट्रेंड होगा, जितना ये 10 की जगह 12 बन गई, 15 बन गई, और उसके बाद किसी रजिस्टेंस के आसपास जाके ये बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया, और एंट्री के बाद जैसे हमने बुलिश इनगल्फिंग में क्या बताया था बैंक निफ्टी में, कि आप ये मान के चलना कि बुलिश इनगल्फिंग में बैंक निफ्टी बनेगा तो 0.33, यहाँ पे आप जो ये रिवर्सल गया है ना, उस रिवर्सल का लगभग 40% ये यहाँ पे आपका पहला टारगेट रहेगा। पहला टारगेट इस रिवर्सल का 40%। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से अगर 300 पॉइंट ऊपर गया है तो पहला टारगेट मेरा यहाँ पे जो रहेगा वो टारगेट रहेगा लगभग 120 130 के आसपास का मेरा ये टारगेट यहाँ पे रहेगा, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 300 पॉइंट का रिवर्सल गया हुआ तो। मिनिमम ध्यान रखिएगा जो रिवर्सल होना चाहिए, जो ट्रेंड होना चाहिए, ये ट्रेंड मिनिमम 200 पॉइंट का होना चाहिए। अगर हम अप ट्रेंड में फॉलो कर रहे हैं और हमें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग देखना है, देखिए बुलिश इनगल्फिंग के लिए मैंने दूसरा बताया, इसलिए हर वीडियो को नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस जो मैं ट्रेड करता हूँ वो बता रहा हूँ कि कहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करेगी, कहाँ पर इसका जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो है, वो आपका 70 से 80% मिलेगा। वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किताब ही नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, तो इसको लिख लो, कहीं
पर ध्यान से देखो, उसको इंप्लीमेंट करो जब भी बने। तो कम से कम मोमेंटम अब मुझे कितना चाहिए होगा, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो कम से कम यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट का चाहिए प्लस 8 कैंडल बननी चाहिए। ये 200 पॉइंट जो होने चाहिए वो 8 कैंडल में बननी चाहिए, या हो सके 200 पॉइंट की जगह ये 300 पॉइंट बन गया 8 कैंडल में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 कैंडल कंपलसरी है और 200 से कम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जो मोमेंटम गया है ना ये कम से कम 200 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। 200 पॉइंट और 8 कैंडल, यहाँ पे 8 कैंडल बननी चाहिए, तभी मैं इस पैटर्न को मानूंगा कि ये हमारी बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन गई। और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, पहला जो टारगेट होगा ये पूरे मोमेंटम का लगभग 40%। मान लीजिए ये पूरा मोमेंटम 300 का है तो हमारा 40% कितना हो गया, 120 पॉइंट, ठीक है। ये पूरा मोमेंटम 400 है तो हमारा पहला टारगेट कितना हो गया, 160 पॉइंट। चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी अगर ये मोमेंटम हमारा, देखिए 200 से कम में तो हम करेंगे नहीं, जब 200 बन गया तो पहला टारगेट, मान लीजिए 200 की ही बनी तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे कितना निकल गया, 80 पॉइंट का पहला टारगेट हमारा होगा। सेकंड टारगेट 120 पॉइंट का, थर्ड टारगेट हमारा होगा यहाँ पे 150 पॉइंट का, ये टारगेट रखेंगे। अगर मान लीजिए ये 300 का चला हुआ है तो पहला टारगेट हमारा कितना हो गया, 120 पॉइंट हो गया। सेकंड टारगेट हमारा कितना हो गया यहाँ पे, फिर 160 पॉइंट का सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका थर्ड टारगेट निकल जाएगा, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए स्ट्रांग मोमेंटम में ही अगर रिवर्सल बनता है ना तो वो वर्क करता है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में किसी रजिस्टेंस, अगर कोई रजिस्टेंस वहाँ पे हो, एक तो रजिस्टेंस ये बन गया, बेयरिश इंगल्फिंग बन गया कि बहुत अच्छा मोमेंटम था, अब बायर ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, अब यहाँ पे सेलर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री प्राइस कब होगा, ये सेकेंड कैंडल के नीचे। अब मान लीजिए यहाँ पर भी सेकेंड कैंडल ने आपको एंट्री नहीं दी, थर्ड कैंडल ने आपको एंट्री नहीं दी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वापस क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 4 कैंडल तक वेट करेंगे। यानी इसके बाद सिर्फ हम 3 कैंडल, अगर आप बेयरिश इंगल्फिंग को कंसीडर कर ले रहे हैं, रेड कैंडल को, इस बड़ी वाली रेड कैंडल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 कैंडल, यानी बेयरिश इंगल्फिंग बनने के बाद सिर्फ 3 कैंडल हम देख रहे हैं कि 3 कैंडल के अंदर में ही हमें यहाँ पे एंट्री मिल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेयरिश इंगल्फिंग यहाँ पे बन गई है ना तो उसका मोमेंटम, देखिए ज़्यादा देर तक अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये फिर से है कि ये बायर के कंट्रोल में अभी भी चल रहा है, क्योंकि बेयरिश इंगल्फिंग का लो ब्रेक ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जितना जल्दी, यानी 3 कैंडल के अंदर में अगर ये ब्रेक डाउन देता है, हमें एंट्री देता है, तब तो हम ट्रेड करेंगे। अगर 4th कैंडल में ये एंट्री देगा तो वापस हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर हमारा पैटर्न बना जरूर, लेकिन इसने हमें ट्रेड नहीं दिया हमारी कंडीशन के हिसाब से। हमारी कंडीशन क्या है कि कम से कम 3 कैंडल के अंदर में ब्रेक डाउन हो जाए। कोई भी कैंडल ने अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया, मान लीजिए ये हाई ब्रेक करने के बाद आके यहाँ पे सेकेंड कैंडल मान लीजिए ब्रेक डाउन करती है, तो भी हम एंट्री नहीं करते। ये कैंडल का सबसे हाई होना, सॉरी ये मोमेंटम का सबसे हाई ये रेड कैंडल होनी चाहिए। जो मोमेंटम है, मान लीजिए मोमेंटम 400 से 40,000 से स्टार्ट हुआ और 40,250 के बाद बन रहा, तो ये लास्ट जो कैंडल है ना, बड़ी वाली रेड कैंडल है, यही कैंडल सबसे हाई कैंडल होगी। यानी उस मोमेंटम का मान लीजिए 40,250 का अगर हाई बना है तो 40,250 का हाई किसने बनाया है, इस रेड कैंडल ने बनाया है। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद ये बन रहा है, तो ये फिर आपका सेटअप परफेक्ट नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। ये रेड कैंडल ही हाई होना चाहिए इस मोमेंटम का, ठीक है। अगर ये स्टॉक्स है तो हम क्या करेंगे, 9 कैंडल को फॉलो करेंगे। 9 कैंडल की कम से कम एक मोमेंटम 9 कैंडल का हमें मिलना चाहिए। अगर कोई स्टॉक देख रहे हैं, ये 5 मिनट का चार्ट पे देख, ये सारी चीज़ें मैं, ये समझिए कि मैं 5 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट फॉलो करता हूँ तो मैं 5 मिनट बता रहा हूँ। मैं 15 मिनट फॉलो ही नहीं करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं 15 मिनट पर नहीं बता पाऊँगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर ट्रेड करो। मैं 5 मिनट पर करता हूँ, तो इसलिए मैं 5 मिनट बता रहा हूँ। तो 9 कैंडल अगर स्टॉक्स है तो क्या चाहिए हमें, अगर किसी स्टॉक्स में हम ये चीज़ें देखें, सेम चीज़ें हम स्टॉक्स में फॉलो करेंगे तो हमें कम से कम 9 कैंडल का मोमेंटम चाहिए। यहाँ पे 9 कैंडल का मोमेंटम चाहिए, या 9 कैंडल प्लस 1.5% ऊपर जाना चाहिए। इससे कम अगर इससे कम ऊपर गया है और ये 9 कैंडल नहीं बनी है तो भी हम फॉलो नहीं करेंगे। 9 कैंडल बन गई है लेकिन 1.5% का मूवमेंट नहीं हुआ है तो भी हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 1.5% गया है तो फिर रिवर्सल का पहला टारगेट इसका लगभग 0.75, ठीक है, 0.75% होगा। यानी आप मान के चलिए जो भी मोमेंटम हुआ है उसका 0.5% पहला टारगेट हमारा होगा स्टॉक्स में। सेकंड टारगेट वहाँ पे रहेगा आपका 1% का। अगर मोमेंटम मान लीजिए स्टॉक्स छोटा, स्टॉक्स बड़ा है, मान लीजिए 2000 का स्टॉक्स है और वो 20 पॉइंट जाने के बाद ये बन रहा है, तो हम उसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं। कम से कम हमें 30 पॉइंट जाना चाहिए, कितना, 1.5% के बाद फिर हमें वो 15 रुपये का टारगेट वहाँ पे देके जाएगा। 15 रुपये से 20 रुपये का हमारा पहला टारगेट वहाँ पे रहेगा। 0.75 से लेकर के 1% के बीच में हम पहला टारगेट यहाँ पे रखने वाले हैं अगर स्टॉक्स है। यही कैंडल अगर हम डेली चार्ट में फॉलो कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन का मोमेंटम
मोमेंटम मुझे चाहिए। कम से कम मान लीजिए, अब ये भूल जाइए, ये मान जाइए कि ये डेली कैंडल बन रही है और डेली कैंडल हम यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, तो यही चीज़ें यहाँ से होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं 3 दिन वेट नहीं कर रहा हूँ, ये जाने के डेली चार्ट में मैं 3 दिन वेट नहीं कर रहा हूँ। डेली चार्ट में मुझे सेकंड डे ही ब्रेक डाउन चाहिए। बुलिश इनगल्फिंग में अगर नहीं बताया हो तो वहाँ भी यही चीज़ ध्यान रखिए। अगर हमने डेली चार्ट पे देख लिया, किसी स्टॉक्स में मान लीजिए इंडेक्स में मैंने डेली चार्ट में इसको देखा, तो सेकंड कैंडल ही मुझे ब्रेक डाउन चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर डेली चार्ट में कोई चीज़ देख रहे हैं ना, तो क्लोजिंग बेसिस पे हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब एंट्री तो इसने इंट्राडे में मान लीजिए हमें दे दी, लेकिन अगर क्लोजिंग इसने जाके इसके ऊपर कर दी या बेरिश इनगल्फिंग जो लो है उसके ऊपर कर दी, तो भी आप ट्रेड लेके जा नहीं सकते हो, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग के नीचे उसने क्लोज नहीं दिया है। हमेशा ये ध्यान रखना, डेली चार्ट पे ये सारी चीज़ें एक्टिव तब होंगी जब ये डेली चार्ट पे क्लोज कर देगा। डेली चार्ट पे इसके नीचे क्लोज करेगा तब जाके बनेगी। आप बैंक निफ्टी पे जाके देखना, बुलिश इनगल्फिंग का बहुत अच्छा मैंने 4-5 दिन पहले शायद बताया था, मंडे को बताया था या फिर सैटरडे को बताया था मैंने कैंडल, वहां पे जाके आप देखना बैंक निफ्टी का। तो डेली चार्ट पे क्लोजिंग इसके नीचे और एसएल वापस फिर से इसके जो इसका हाई है ना उसके ऊपर जाके क्लोज करेगा तो हम एसएल लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, तो हम इसका एसएल लेते हैं और टारगेट इसका जो रहेगा ना ठीक है। तो अगर डेली चार्ट पे ये कैंडल बनी हुई है तो ये यहाँ से इसकी एंट्री जब क्लोजिंग होगी तो इसकी एंट्री होगी, जो मोमेंटम में जाएगा वो पहला टारगेट आप इसका पकड़ के रख लीजिएगा। मोमेंटम में 2-3 कैंडल रेड बन गई, 4 कैंडल रेड बन गई, तो वो आप टारगेट इसका पकड़ के रख सकते हैं। अगर डेली में किसी स्टॉक्स में आप देख रहे हैं तो इंडेक्स में भी सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इंडेक्स में टारगेट थोड़ा सा छोटा आपको रखना पड़ेगा, जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो वहाँ पे आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जानी चाहिए, क्योंकि हम ये शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेके यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लर्निंग ऐप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और लर्निंग ऐप भी, जो कि 2 से 3 दिन में लॉन्च हो जाएगी, तो लर्निंग ऐप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वो है बुलिश मोरबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए क्या बुलिश मोरबोजू में हम फॉलो करते हैं, क्या इसके रूल्स है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा चार्ट पर, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देखिए और समझिएगा। बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग का मैंने जो एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो एग्जाम्पल की वीडियो जल्दी मैं उसकी बना के आप लोग के लिए डाल दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। और जल्दी हमारी जो ऐप आएगी उसमें होमवर्क वाला जो सेक्शन है वहाँ से आप जाके होमवर्क पैटर्न में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी ऐप है उसका बीटा टेस्टिंग चालू है, तो मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट वीक के लास्ट तक वो फुल फेस में स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उसका लिंक जो है आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्ले स्टोर में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जो भी कैंडलस्टिक की वीडियो मैंने डाली है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग पे, उसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए, इंप्लीमेंट कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर कैंडल हर दिन आपको मिलेगी, लेकिन जिस दिन मिले उस दिन उसका अच्छा आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए। आपने मेहनत की है, वीडियो को देखा है, वीडियो को समझा है, तो जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अपने जो ट्रेडिंग चार्ट में दिखे उसको इंप्लीमेंट कीजिए। भले छोटी क्वांटिटी से इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए जब तक आप छोटी छोटी क्वांटिटी से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक आप उस पर बड़ा प्रॉफिट कभी लेके जा नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी से हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो कॉन्फिडेंस हमें बड़ा प्रॉफिट लेके आता है। तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब हमें ध्यान ये रखना है कि बुलिश मोरबोजू जो कैंडल बनेगी या फुल वाइट बॉडी कैंडल भी कुछ लोग बोलते हैं, ये बनने इसके लिए रूल्स क्या है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला रूल्स तो ये है कि जो ट्रेंड होगा, जिस स्टॉक्स में आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, निफ्टी में देख रहे हैं, आप जहां पर भी देख रहे हैं, उसका ट्रेंड डाउन होगा। 5 मिनट के चार्ट पे पहले मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, फिर डेली चार्ट पे भी उस चीज़ को दिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो 5 मिनट मान लीजिए हमने टाइम फ्रेम लिया 5 मिनट का, आप इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट भी ले सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं, आवरली देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं। लेकिन मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं 5 मिनट पे देखता हूं और डेली चार्ट पे देखता हूं कि डेली चार्ट पे क्या पैटर्न बना है, और ट्रेडिंग करने के लिए मैं 5 मिनट पे उस पर देखता हूं। तो मैं इसको इंट्राडे में अगर देखूंगा तो मैं कितने देखूंगा, 5 मिनट चार्ट पे देखूंगा, लेकिन कन्वर्ट करके मैं 15 मिनट पे भी देखते
लेकिन कन्वर्ट करके मैं इसको 15 मिनट में भी चेक करते रहता हूं। तो आप 15 मिनट और 5 मिनट पे चेक करते रहिए कि कहाँ पे ये बन रही है। कंडीशन ध्यान रखिएगा कि पहला कंडीशन तो ये है कि ये डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा। अगर पीछे की आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए पहले, जो मैंने बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग का बनाया है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला क्या होगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा। अब डाउन ट्रेंड का मतलब जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है डाउन ट्रेंड होगा, तो कुछ लोग डाउन ट्रेंड का मतलब ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे बीच में कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा भाई मेरे, बीच में ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, लेकिन ज्यादातर कैंडलें क्या होनी चाहिए, ज्यादातर कैंडलें हमारी रेड होनी चाहिए। इस तरीके का पैटर्न भी चलेगा, ठीक है ना। वन वे मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितना अच्छा ट्रेंड होगा ना उतना अच्छा उसका रिवर्सल होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इस तरीके का भी बन रहा है तो भी चलेगा। अब हो सकता है यहाँ पे क्या करे मार्केट, यहाँ पे आके मार्केट रुक जाए, 1-2 कैंडल यहीं पे रुक गई, ग्रीन बनने लगी, कहीं पे नहीं गया, ग्रीन बनने लगी, और उसके बाद फिर से मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ट्रेंड कंटिन्यू है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रेंड हमारा बिल्कुल कंटिन्यू है। मार्केट बीच बीच में थोड़ा सा पुल बैक जरूर लिया, लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। तो हम क्या इसको मान रहे हैं कि डाउन ट्रेंड मान रहे हैं। अगर 8 कैंडल आपको एक वे में, अगर 7 कैंडल 8 कैंडल अगर वे में ही रेड मिलती है उसके बाद बनता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो इस तरह के अप ट्रेंड भी बीच बीच में छोटे छोटे 2-2 3-3 कैंडल जाती रहेगी, फिर मार्केट गिरेगा, फिर 2-3 कैंडल ऊपर जाएगी, फिर मार्केट गिरेगा। और यहाँ पर भी आके अगर आपको यहाँ पे मोरूबोजू कैंडल मिले, यानी बड़ी एक फुल बॉडी कैंडल, यानी इस पूरी बॉडी रहेगी, इसका वीक नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई वीक नहीं रहेगा। बाकी सब में मान लीजिए जैसे वीक है तो यहाँ पे वीक नहीं रहेगा, ये फुल बॉडी कैंडल रहेगी। अब इन सब कैंडलों में मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इन सब कैंडलों में भी क्या रहेगा, वीक यहाँ पे रहेंगे, इसमें वीक रहेगा, कहीं ना कहीं वीक रहेगा। और जो मोरूबोजू कैंडल होगी वहाँ पे क्या होगा, वीक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे वीक है और बॉडी है तो यहाँ पे वीक नहीं होगा, फुल बॉडी, ये फुल जो है कि फुल बॉडी रहेगी, यानी फुल मोरूबोजू एकदम फुल ग्रीन यहाँ पे होगी। कभी कभी क्या होता है नीचे थोड़ा सा ये छोड़ सकता है तो भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर कभी कभी आपको ये पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का मिल जाएगा, जैसे यहाँ से तो फुल बॉडी आपको मिली लेकिन ऊपर हल्का सा यहाँ पे थोड़ी सी वीक मिल जाएगी, तो इसको भी हम मोरूबोजू ही कैंडल कंसीडर करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बॉडी वीक रहेगी तो चलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये पूरा बॉडी है, इस बॉडी का अगर 5% या फिर 10% भी रहेगा तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये अगर कैंडल मान लीजिए 10 रुपए की है, उसमें से 1 रुपए की वीक है, 9 रुपए बॉडी बनी है, तो हम इसको फुल बॉडी कैंडल ही बोलेंगे। और ये हमारी जो कैंडल होगी वो बुलिश मोरूबोजू कैंडल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग कैंडल है, ये बहुत स्ट्रांग कैंडल है। मतलब ये कि कंटिन्यू मार्केट का जो ट्रेंड डाउन था, मार्केट में अभी तक बायर बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, यहाँ पे इस कैंडल में बायर ने पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। जब भी इस तरह की कैंडल एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, ध्यान रखिएगा, अगर हम 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 7 कैंडल का डाउनफॉल होगा, उस 7 कैंडल में हमें एक आध ग्रीन कैंडल चलेगी। लेकिन अगर ये पैटर्न मान लीजिए 15-16 कैंडल से कंटिन्यू चला आ रहा है तो बीच बीच में 2-2 3-3 कैंडल भी ग्रीन होगी तो भी चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग ये मत भूल जाइएगा, मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहां से और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लर्निंग ग्रुप की जो लास्ट में जो ट्रेनिंग देने वाला हूँ वो जून मंथ में देने वाला हूँ। तो जून मंथ में ट्रेनिंग देने के बाद में ट्रेनिंग बंद हो जाएगी और सारी ट्रेनिंग आपको ऐप में अपलोड हो जाएगी, जो हमारा ऐप है उसमें अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये हमारी कैंडल हो गई फुल बॉडी कैंडल या फिर बुलिश मोरूबोजू कैंडल। अब यहाँ पे ध्यान हमेशा ये रखना है कि ट्रेंड अच्छा होना चाहिए। देखिए जितना अच्छा ट्रेंड, देखिए जल्दीबाजी में मत ढूंढिए, कोई भी आराम से सुकून से बैठिए, शायद 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आपको दिखे, लेकिन जिस दिन दिखे उस दिन हमें ट्रेड करना है। एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ में जब ट्रेड करोगे ना, जब इस तरीके के आप 10 कैंडल ढूंढोगे और 10 कैंडल का रिजल्ट आप देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि हाँ यार वाकई मैं क्या गलती कर रहा था। 10 कैंडल में आपके 7 से 8 कैंडल के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, 2-3 कैंडल एसएल भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एसएल लेना, अगर एसएल आप ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब आप एसएल नहीं लेते हो, तब आपका बड़ा लॉस होता है। देखिए कैंडल स्टिक का मैंने पहले बताया कि कैंडल स्टिक, अगर आप सारी कैंडल स्टिक की वीडियो देख लोगे ना तो कैंडल स्टिक से पहले कोई भी रिवर्सल नहीं बनेगा, कोई भी मूविंग एवरेज होगा, कोई भी इंडिकेटर होगा, कोई भी दूसरा पैटर्न होगा, वो कैंडल स्टिक से पहले आपको एंट्री नहीं देगा। सबसे पहली एंट्री जो होती है वो कैंडल स्टिक ही आपको देगी। लेकिन कैंडल स्टिक के बारे में समझ होनी चाहिए कि कैसे लेना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर हम यही डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो कम से कम 4 दिन का डाउन ट्रेंड होना चाहिए।
अगर आप इसको डेली चार्ट पे, मान लीजिए ये पैटर्न आप डेली चार्ट पे ढूंढ रहे हैं किसी स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो 4 दिन का कम से कम डाउनफॉल होना चाहिए, उसमें ग्रीन कैंडल मुझे एक भी नहीं चाहिए, 4 दिन कंटिन्यू ऐसे होना चाहिए और उसके बाद ये बुलिश मोरुबोजू बने। जब बुलिश मोरुबोजू बनती है तो ये कभी कभी 2, 3, 4 कैंडलों को एक ही साथ में कवर कर लेती है। तो बुलिश मोरुबोजू देखिए, बेरिश के लिए हमने क्या बताया था, बेरिश इंगल्फिंग के लिए हमने ये बताया था कि बेरिश इंगल्फिंग में हम एंट्री तब लेते हैं जब लास्ट जो भी हाई होता है उसके ऊपर निकलता है, लेकिन बुलिश मोरुबोजू में हम क्या करेंगे, हम एंट्री उसी कैंडल के हाई के ऊपर लेंगे, ये ध्यान रखना है। यहां पे ये हमारा एसएल हो जाता है और इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री ले लेते हैं। ये हमारी एंट्री हो गई। एंट्री के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, देखिए टारगेट हमेशा जो भी स्टॉक्स है, जो भी स्टॉक्स चल रहा है, मान लीजिए अगर किसी स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया है तो उसका 0.7%, यानी स्टॉक्स मान लीजिए 1000 का है, तो अगर यहाँ पे बुलिश मोरुबोजू बनी है तो उसका पहला टारगेट हमारा क्या होगा, 7.5 रुपये होगा। अगर स्टॉक का प्राइस मान लीजिए कि 500 रुपये है तो हमारा टारगेट कितना होगा, पहला टारगेट हमारा लगभग 4 रुपये के आसपास का होगा। अगर स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 2000 रुपये है तो हमारा पहला टारगेट कितना होगा, लगभग 15 रुपये के लमसम हमारा पहला टारगेट यहाँ पे बनेगा। फर्स्ट टारगेट 0.7% का, सेकेंड टारगेट जो होता है वो 1.5% का, यानी 1.5% का हमारा सेकंड टारगेट होगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और ये हमारा सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा, 1.5% का, और जो थर्ड टारगेट होता है वो होता है 2.25% का हमारा थर्ड टारगेट यहाँ पे होगा, ठीक है। एंट्री के बाद में स्टॉक प्राइस का, ये बैंक निफ्टी पे नहीं बता रहा हूँ, स्टॉक्स पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक्स पे बता रहा हूँ। तो स्टॉक प्राइस क्या होगा, एंट्री के बाद में स्टॉक प्राइस जो टारगेट होगा वो स्टॉक प्राइस का 0.7%, 1.5% और 2.5% हमारा थर्ड टारगेट होगा। अगर ये बैंक निफ्टी में हमने बनी है और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो टारगेट हमारा होगा 80 पॉइंट का। ध्यान रखिएगा, हम पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे बैंक निफ्टी को, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में 0.7% या 1.5% लेके मत चलना, वो सारे दिन में उतना मूवमेंट ही ना आए कहीं। तो पहला टारगेट कितना होगा, 80 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो हमारा होता है वो होता है 155 पॉइंट का, और थर्ड टारगेट जो यहाँ पे निकल के आता है वो 222 का, यानी 222 का। फर्स्ट टारगेट हमारा 80 पॉइंट से लेकर के 100 पॉइंट के बीच का निकल के आता है। जब भी बुलिश मोरुबोजू बनती है तब की बात कर रहा हूँ, एक अच्छे ट्रेंड के बाद। बैंक निफ्टी में जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट वो 80 पॉइंट के लमसम का मैं लेके चलता हूँ, सेकंड टारगेट मैं 155 पॉइंट का लेके चलता हूँ, और थर्ड टारगेट 222 पॉइंट का लेके चलता हूँ। अब चीज़ों को समझो, मान लीजिए हमने एंट्री ले ली यहाँ पे, और एंट्री के बाद हमें 80 पॉइंट दिख गया। 80 पॉइंट दिखने के बाद वापस वो नीचे रिवर्स होकर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एसएल नहीं लूंगा। ध्यान रखिए, पहले टारगेट के पास पहुंचना ये आपकी समझदारी, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि उस दिन मार्केट का ट्रेंड कैसा है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कैसा ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंटम कैसा है, वहां पे देख के हम डिसाइड करते हैं। नहीं कुछ समझ में आता है तो कम से कम यहाँ पे जाके 75% का प्रॉफिट बुक कर लो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, 75% का प्रॉफिट बुक कर लो। कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना कि फर्स्ट टारगेट होने के बाद में सेकंड टारगेट के लिए वेट करते हैं, लेकिन मार्केट अगर फर्स्ट टारगेट से घूम जाता है ना तो वो लोग एसएल लेते हैं। भाई ये कौन सा बिजनेसमैन हुआ कि आपको प्रॉफिट मिल रहा था, वो प्रॉफिट छोड़ के आप जाके लॉस लेके चले, इस तरह से ट्रेड खराब होंगे। तो कभी भी अगर फर्स्ट टारगेट के आसपास भी पहुंच जाए तो कुछ ना कुछ, अब क्या हो गया, अब मैंने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद ये 80 पॉइंट के पास नीचे की तरफ आ रहा, तो मैं इस सौदे में अब लॉस नहीं लूंगा, ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए। वहां पे मैं 70%, 80%, 75% प्रॉफिट लेके शांति से बैठा रहूंगा। एंट्री पॉइंट के पास ही ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, एंट्री पॉइंट के पास एसएल लगाऊंगा, या एंट्री से थोड़ा सा आसपास थोड़ा नीचे लगा के एसएल रखूंगा, तभी मैं इस टारगेट के लिए वेट करूंगा। अगर इस मोमेंटम में ये चला गया, मान लीजिए 140 चला गया, इसी मोमेंटम में 140 चला गया, तो मैं एसएल जो यहां पे लगा था एंट्री पॉइंट के ना, वो एसएल मैं इसके ऊपर लेके आ जाऊंगा, फर्स्ट टारगेट के ऊपर लेके आऊंगा। ये चीजें हर समय ध्यान रखिएगा। आप लोग यही गलती करते हो, आप लोग ये 222 पॉइंट ही मान के चलते, भाई ऐसा नहीं होता। इस टारगेट के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा ये टारगेट होता है, इस टारगेट के ऊपर सस्टेन करता है तो ये टारगेट होता है। अगर इस टारगेट के आसपास घूमने के बाद इस टारगेट पे आ जाए तो मैं इस टारगेट के पास में पूरा प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा। हर प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर मैंने 75% बुक कर लिया, ठीक है, मार्केट और ऊपर यहां पे चला गया, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो बचा हुआ है ना उसमें से, यानी 25% मेरे पास बचा हुआ है तो मैं 20% वापस यहां पे बुक कर लूंगा। फिर मार्केट यहां पे जाता है तो मैं लास्ट टारगेट यहां पे पूरा बुक कर लूंगा। या मोमेंटम, अगर मार्केट कैंडल स्टिक मान लीजिए कोई भी 5 मिनट की कैंडल रेड बनी नहीं रही है, ग्रीन ही ग्रीन बनते हुए जा रही, तो मैं फिर वहां पे मोमेंटम को ट्रेड करूंगा और फिर 5 मिनट की कैंडल का लो ही एसएल रखूंगा। अगर मुझे 4-5 कैंडल
कैंडल कंटिन्यू ग्रीन मिल गई है तो ये ध्यान रखिएगा, 4-5 कैंडल अगर कंटिन्यू ग्रीन मिल गई मुझे बैंक निफ्टी में तो मैं क्या करूंगा, ग्रीन कैंडल के लो का ही एसएल लगा के चलूंगा, फिर मैं एसएल यहां पर भी लेके नहीं आऊंगा। इन सब चीजों को आप समझना पड़ेगा, तभी यहां पे प्रॉफिट आपको मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, प्रॉफिट दिखेगा आप ले ही नहीं पाओगे। पहली कंडीशन क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। अच्छा, बुलिश मोरगोजी में ये जरूरी नहीं है कि इसी का लो सबसे लो होगा, हो सकता है इसका लो सबसे लो हो सकता है इसका लो ज्यादा हो, या हो सकता है इसका लो ज्यादा हो, उसके 2-3 कैंडल बाद ये बुलिश मोरगोजी ऊपर की साइड में बनी। तो बुलिश मोरगोजी में ये ध्यान रखना है कि कैंडल तो ग्रीन ही होगी, ठीक है। दूसरी क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसका लो ही सबसे लो हो सकता है इस रेड कैंडलों में से किसी का लो ज्यादा हो, उसके बाद ये बुलिश मोरगोजी बनी, हो सकता है 2-3 छोटी छोटी कैंडलें बनने के बाद में ये बुलिश मोरगोजी बना तो भी चलेगा। बाइंग हमें बुलिश मोरगोजी के ऊपर ही करना है, स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो या स्टॉक्स हो, इसी के ऊपर जैसे निकलेगा हम बाइंग करेंगे, यही हमारा एसएल रहेगा। यहां पे सोच विचार मत करना, क्योंकि जब इसको ये ब्रेक करता है ना तो काफी तेजी से और नीचे गिरता है, तो जो भी आपका एसएल बिल्कुल स्टिक लगाओगे तभी आपका पैसा यहां पे बनेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए जिससे हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। तो 1 मिलियन की एक बैंक निफ्टी के लिए आप लोग के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं डालने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आप लोग को 1 मिलियन इसको करना पड़ेगा। अभी भी मेरे ख्याल से शायद 8,000 कम है, तो मेरे ख्याल से जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूं, ये अगली वीडियो पोस्ट करूं, तो उसके पहले अगर 8,000 सब्सक्राइबर आ जाए तो मैं उस पर बैंक निफ्टी की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी डालूंगा, वो भी फ्राइडे या सैटरडे को ही डालूंगा। तो बीच में अगर 1 मिलियन कंप्लीट हो गया तो मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोग के लिए या नेक्स्ट सैटरडे को वो स्ट्रेटजी में बैंक निफ्टी की डालूंगा, बहुत गजब की स्ट्रेटजी डालूंगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलिए मैं बुलिश मोरगोजी का आप लोग को 5 मिनट के चार्ट पे कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आप लोग को चीजें समझ में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने निकाले हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि ये कंटिन्यू यहाँ से देखेंगे तो ट्रेंड इसका डाउन है, देखिए बीच बीच में ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो इस ग्रीन कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा ट्रेंड देखेंगे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ही है, और कंटिन्यू देखिए 8-10 कैंडल से ज़्यादा इसका डाउन ट्रेंड यहाँ पे है, और यहाँ पे बुलिश मोरगोजी कैंडल यहाँ पे बन रही है। इस कैंडल के ऊपर हमें बाइंग करना है, यहाँ पे ये हमारा एसएल होगा, जो भी बनेगा वो एसएल, वो हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा। ये ध्यान रखना है कि एसएल बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने पहला टारगेट आपको बताया कि 80 पॉइंट से लेकर के 100 पॉइंट के बीच का आपका पहला टारगेट यहां से होगा। तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहां से बैंक निफ्टी ने दिया, और यहां पे देखिए तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहां पे बैंक निफ्टी ने दे दिया। देखिए ये कंसोलिडेशन होंगे बीच बीच में, अगर यहां से डर जाएंगे या 10 पॉइंट या 20 पॉइंट लेके भागने लगोगे ना तो वही आपकी आदत बन जाएगी। तो अपनी आदत को थोड़ा सा सुधारो, प्रॉफिट में थोड़ा सा बैठो, लॉस को जल्दी कट करो। लॉस प्रॉफिट को जल्दी कट करने की जरूरत नहीं, हमेशा लॉस को जल्दी, जितना जल्दी कट करोगे उतना आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। आप लोग क्या करते हो, प्रॉफिट को बहुत जल्दी कट करते हो और लॉस को लेके बैठे रहते हो, तो यही सबसे बड़ी कमजोरी आप लोग की है। तो आप लोग प्रॉफिट को थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा टाइम दो, और लॉस को फटाक से कट करो, ठीक है। अब ये सेकंड में यहाँ पे दिखाऊं तो सेकंड यहाँ पे देखिए, सेकंड कैंडल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखिए ट्रेंड अच्छा है, देखिए डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ से रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई, बीच बीच में 1-2 ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो हमारी कैंडल लगभग 8 से 9 कैंडल जो है वो भी कंप्लीट होती है। यहाँ पे देखिए बुलिश मोरगोजी कैंडल बनती है, यहाँ पे हम एसएल रखेंगे, ये हमारा एसएल हो गया, और ये हमारा ये कोई स्टॉक से ये, तो ये हमारा एसएल है, और यहाँ से हम मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से देता है, और ये देखिए उसी लेवल के आसपास पहुंच जाता है जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। नहीं शायद बैंक निफ्टी है, 40,000 है तो बैंक निफ्टी है, तो ये बैंक निफ्टी शायद एग्जांपल बैंक निफ्टी के ही मैंने निकाले हुए हैं। तो ये यहाँ से देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट देता है। फिर से वही बोल रहा हूँ कि जब आप यहाँ से डरने लगते हो, मैंने बताया ना कि एक बार जब अच्छी कैंडल बनती है ना, तो मोरगोजी कैंडल बनती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे के जाएगी। आप एग्जाम्पल पहले देखिए, धीरे धीरे टेस्ट कीजिए, धीरे धीरे कैंडल को ढूंढिए, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, तब सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी। एसएल स्टिक रखिए बस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, जो सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे एक और, तो यहाँ पर भी देखिए डाउन ट्रेंड है, बीच बीच में ग्रीन कैंडलें बनती हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया। ये बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, जो भी कैंडल स्टिक बताऊंगा वो इस तरह की कैंडलें बनती रहेंगी। अगर 1 वे मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारा एसएल हो गया, ये हमारा एसएल हो गया। देखिए पहली कैंडल में ही शायद आपका टारगेट हो गया, यहाँ पे थोड़ी देर आपने वेट किया तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल के गया। तो इस तरह से आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, बिना इंतजार किए हुए पैसा तो मिलेगा नहीं। मार्केट ऐसे तो आपको देगा ही नहीं, मार्केट आपसे इंतजार करवाएगा, पूरा टाइम वसूल करेगा आपके पैसे का, तभी आपको पैसा देगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, बीच बीच में कैंडलें जरूर ग्रीन बनी हुई है, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे डाउन है। और जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी 3-4 कैंडलों को एक ही कैंडल कवर कर लेगी, तो यहाँ पर देखिए, और जरूरी नहीं कि इसका लो
सबसे लो हो, बस ट्रेंड डाउन होना चाहिए। जितना अच्छा ट्रेंड उतना अच्छा रिजल्ट, ये ध्यान रखना। यहाँ पे बनी और यहाँ से बनने के बाद देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखी गई, नहीं होगी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे। ये ठीक है कि यहाँ पे आएगा तो 5 मिनट का अगर हमने लगाया होगा तो हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिल गया ना, 41,380 से देखेंगे तो 41,500 पहुँच गया, लगभग 120 पॉइंट का मूवमेंट जो हमें चाहिए था वो मूवमेंट हमें यहाँ मार्केट देके गया। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर से कुछ नई एंट्री मिली यहाँ पे तो हो गया फिर। लेकिन चीज़ों को ध्यान रखिए, जो पहला मूव है, अब इस मूव के लिए रिग्रेट मत करो कि यार मैं रुका होता तो ये भी मिल जाता, हो सकता है रुके होते जा रहा तो एसएल भी आपका लेके जाता, जो एंट्री प्राइस था वहाँ पे आया था तो आपका जो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता। तो जो भी पहले मिल रहा है उस पर बिलीव करो, जो नहीं मिल रहा उस पर बिलीव मत करो कि कहाँ जाएगा, होप में मत जियो। जो रियलिटी आपको दिख रही है ना उसको पहले देखो, चार्ट को देखो, चार्ट क्या बोल रहा, चार्ट बोल रहा निकलने के लिए निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मूव मिलेंगे, नेक्स्ट मूव मिलेगा, नेक्स्ट डे मिलेगा, तो मूव से मत डरो। ये मत आप ढूंढो कि मैं मूव को छोड़ूंगा नहीं। आप लोग तो प्रॉफिट में निकलते हो, लॉस में तो आप लोग बैठे रहते हो, तो लॉस में तो आप लोग को डर ही नहीं लगता। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, बीच में देखिए कई जगह रुका भी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो लंबा खाता डाउन ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे मोरगोजू कैंडल बनी और उसके ऊपर मार्केट निकला तो मार्केट में एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखा। कुछ नहीं होगा तो देखो यहाँ पर तक तो जाओगे, यहाँ तक तो रुकना चाहिए आपको ना। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, इसी कैंडल के अंदर में ही, जैसे मान लीजिए अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो 1 मिनट में क्या क्या होगा, हो सकता है 1 मिनट में 20 पॉइंट नीचे भी आया हो तो वो 20 पॉइंट में ही निकल जाएंगे, मतलब ये कैंडल पूरी बनने भी नहीं देंगे तब भी निकल जाएंगे। और यहाँ पे ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल अभी भी होल्ड करके चल रही है, एक नया मूवमेंट आपको मिला। तो यहां से भी देखेंगे तो लगभग 40,300 से लेकर 43,000 से यहां पे देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, 43,100 तक का जो हमारा 80 पॉइंट 100 पॉइंट का मूव है वो मार्केट इजीली आपको देता है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आगे का मूव पकड़ने के लिए आपको एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस चाहिए। ये आगे का मूव पकड़ने के लिए समझता है कि अगर हमने यहाँ पे 70% बुक कर लिया, 30% हमने रखा हुआ है अपने बाइंग प्राइस के आसपास में, फिर मार्केट ने जैसे इसको लेवल को ब्रेक किया, अब हमारा एसएल भी धीरे धीरे करके ट्रेल करते जाएंगे। तो ट्रेडिंग इसी तरीके से होगी। ट्रेडिंग में ये नहीं कि पूरा मैं लेके जाऊंगा, मैं एंट्री यहाँ पे लूँ और मैं यहाँ पे निकलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आप लोग ये गलती जरूर करते हो कि बीच बीच में निकल जाते हो, 10-10 पॉइंट 5-5 पॉइंट में निकलोगे। एक ये आदत सुधारो, स्टॉप लॉस के लिए रुको, टारगेट के लिए रुको, रुकना सीखो, या चार्ट का जो बिहेवियर है ना उसको समझना सीखो। चार्ट क्या बोले, जरूरी नहीं कि हमें टारगेट तक भी पहुंच जाए, कभी कभी चार्ट बिना टारगेट पे पहुंचे भी हम बताया था कि भाई निकल जाओ यहाँ से, आपको मार्केट गिरेगा। तो चार्ट को देखना सीखो, चार्ट को फील करना सीखोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।